यस प्लीज। आज का टॉपिक अपना अमेलगमेशन इलस्ट्रेशन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए मेरे साथ फटाफट रीड कीजिएगा क्या क्या मेन बातें हैं आज की। के एंड एल अमेलगमेट टू फॉर्म क्या लिखा हुआ है जी? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी क्या बनना चाहती है? जल्दी बोलेगा एल के। तो आप कह सकते हैं सर के अपने आप में कौन सी कंपनी होगी? जल्दी बोलेगा ओल्ड कंपनी। और एल भी अपने आप में कौन सी कंपनी होगी? ओल्ड कंपनी। और एल के कौन सी होगी? जल्दी बोलेगा न्यू कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वैसे कोई खास होता नहीं, फटाफट देखिएगा। नोट्स जरूर पढ़ना सीखिए या साथ ही साथ लिखना शुरू करिए कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे पहला है शेयर कैपिटल नंबर 1, मे बी इसके अंदर शायद इक्विटी हो या प्रेफरेंस, दो ही होंगे बस, और क्या होगा। रिजर्व एंड सरप्लस नंबर कौन सा दिया हुआ है? 2। अब पता नहीं इसके अंदर कौन है जी। लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो परसेंटेज ही होगा डिवेंचर का, ट्रेड पेबल। पीपी और इंटेंजिबल का कोई यहाँ सीन नहीं है, इधर राइट ऑफ कर दो जाके, यह नॉर्मल है। इन्वेंट्री टीआर कैश गुड। नीचे आ जाइए, देखो आ गया पॉइंट। इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं? तो जल्दी बोलेगा 100 ईच के हैं, 8 लाख के, तो मींस दैट कितने शेयर्स हुए? 80,000 शेयर्स। इधर इन भाई साहब के कितने शेयर हुए? जल्दी बोलेगा 30, सॉरी 100 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 शेयर हो जाएंगे, तो इनके कितने हो जाएंगे? 3,000 शेयर्स। और यहाँ पे 8,000, 4 लाख रुपए प्रेफरेंस है, ये भी 100 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 4,000 शेयर्स, ये पता होना चाहिए। और ये अगेन सेम हो जाएंगे कितने? 3,000 शेयर्स। अच्छी बात है, दोनों 100 है। जर्नल्स और पी&एल की खास बात ही नहीं, कुछ स्टैचुरी है ही नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं होगी हमें। मर्जर हुआ, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। परचेज हुआ तो अपना तो रह ही जाएगा। और मर्जर में यहाँ तो और ही काम हो रहा है, के और एल इकट्ठे हो रहे हैं, तो किसी का रिजर्व नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि नया पॉइंट कौन बन रहा है? एल के। तो एल के नई कंपनी हुई, नई कंपनी ओल्ड कंपनी के रिजर्व तो उठा ही नहीं सकती इन केस ऑफ परचेज। मर्जर हुआ तो डेफिनेटली आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, आगे क्या है? डिबेंचर्स हैं, एक के पास क्योर लोन है, होगा। लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर होगा, गुडविल होगा, कैश एंड बैंक होगा। नहीं चाहिए। टर्म्स ऑफ अमेलगमेशन एज अंडर पढ़ भी, पहला पॉइंट क्या कहता है? जल्दी। दोनों कंपनीज की लाइबिलिटी उठाई जाएगी। दोनों में क्या थी? एक के पास डिवेंचर थे और एक के पास क्या था? जाके देगा सिक्योर्ड लोन। क्रेडिटर गुडर थे क्या? हाँ वहां पे थे, ये रे ट्रेड पेबल्स, ये रे बिल्कुल सही। पॉइंट नहीं है ना, इसको देख रहे थे। तो ट्रेड पेबल एक ही है, मतलब दो लाइबिलिटी हुई, एक के पास डिवेंचर, एक के पास टीपी, एक के पास लोन, एक के पास टीपी, सिंपल। नेक्स्ट पढ़िएगा, नंबर 2 पॉइंट पढ़िए। पहले तो 5 शेयर देंगे जी, 20 ईच के। मैंने आपको कन्विंस किया कितने के हिसाब से? 100 रुपए हो गए। आपका भी 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, मैं कैसे करो, मुझसे ले लो 5 शेयर ले लो, बट 20 पीस वाले। आपके हाँ फिर भी कौन सा नुकसान की बात है? 100 रुपए पहले थे, 100 आज मिल रहे हैं। पढ़ा के सुनिए। एट कितने में लीजिए? 18 पेड अप पे लीजिए। एट प्रीमियम कितने पे? 4। वैसे तो इशू 22 रुपए का करूंगा, पर अगर समझेंगे 4 पे क्या चल रहा है उसके अंदर? प्रीमियम। आगे सुनिएगा। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन क्या? बोथ कंपनी। दोनों कंपनियों के मुझे पर्सन बताइए। पहले के शायद 4,000 थे, दूसरे के शायद 3,000 थे। इंटू 22 रुपए, इंटू कितने जी? 22 रुपए, ठीक है। और इंटू कितने कितने नंबर देने? पहले वाले को याद है 5, इधर वाले को कितने देने थे अपने? इसको भी 5 दोगे? हाँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4,000 इंटू 5 इंटू 22, आई थिंक तो 440, शायद। कितना बोल रहे हो? 440। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 22 330, 330। This is the amount of preference shares issued by the LK company to the K or L at 4% premium. Remember that. अगर आप नंबर वाइज चलेंगे तो नंबर एक्चुअली आपने कितने इशू करे, मल्टीप्लाई करो। 4,000 इंटू 5 कितने नंबर इशू हुए? 20,000 शेयर इशू हुए। 5 इंटू 3 कितने नंबर इशू हुए? 15,000 शेयर्स ऑफ प्रेफरेंस, ये आपने इशू करे। चलो आगे आइए सर। इशू ऑफ यही नहीं रुका, 6 इक्विटी शेयर दूंगा 20 ईच के एलके में, दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? अपने वाले के नंबर बताओ क्या थे? वैसे 8,000 थे शायद। 8,000 इंटू 6 इंटू, पहले लिख लेता हूँ, दूसरे वाले के नंबर शायद वो भी 3,000 थे। 3,000 इंटू 6, उसको तो 6 ही देंगे फिर, इसका भेदभाव होगा। एट 18 पेड अप एट प्रीमियम 4 फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी। यहां तक तो कॉपी पेस्ट। तो मल्टीप्लाई करना आपका काम है। 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 22 1050, 10,56,000। ये तो मैंने दिया, बॉक्स कर देता हूँ इनको। 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 22 396, ये इनको दिया। नंबर निकालने पे आ जाएंगे तो ये आपको बताया था 8 इंटू 6 48,000 शेयर्स। 3 इंटू 6 अगर आप बात करेंगे
वैसे मुझे नंबरों से तो मतलब है नहीं, अमाउंट से ही मैं बैक कैलकुलेशन करके निकाल लूंगा पेपर के टाइम पे, पर बताना चाहिए। इन एडिशन नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी। ये बड़ा पंगेबाज पॉइंट है यार, दोबारा पढ़ो क्या कह रहा है। इन एडिशन, इसके अलावा, नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू, पेड बाय नहीं है, पेड टू उनको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट्स ऑफ क्या, shareholder of both the company in accordance with क्या, intrinsic value of shares of both company। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो देना था वो तो दे दिया, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर कोई कमी रहती हुई बता देना, मैं कैश दे दूंगा। जैसे हमने कहीं आप नजदीक क्लिक बंदे के वर्क सामान ले लेते हैं और लगता है कोई नहीं कर लेंगे, तो जो दे दो जो दे दो, आप अभी चल पकड़ा लेते हैं फीस, मैंने दे दी, पर मुझे लगी जा रहा है यार कोई कम तो नहीं दे दी, ज्यादा नहीं करनी था यार, फिर भी भाई अगर तुझे लगे तो मुझे बता दो। तो इज द बेस्ट वे, क्या काम करिए, अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दीजिए। पर इंट्रिंसिक जब निकालेंगी, याद करिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो पैसे दिए 440, पीछे दिए नहीं ये वाले, ये कुछ दिए थे आपने 440 और 330 दोनों कंपनियों के अपने अपने, माइनस कर दीजिएगा, जो बैलेंस अमाउंट बचेगी वो हमें किसको देनी चाहिए, इक्विटी वालों को। बट आप मोहक इक्विटी वालों को सिर्फ कितने पैसे दे रहे हैं, 1056। अगर मान लीजिए उनका 11 लाख बनता हुआ, अगर उनका बनता ही 11 लाख हुआ रेफरेंस माइनस करने के बाद, अगर माइनस नहीं करना, मेरे पास और ऑल्टरनेट है। क्या ऑल्टरनेट है, एसेट माइनस लायबिलिटी, सिंपल फॉर्मूला। जो पैसे बचे मेरे को वही पीसी है, ये इसने क्या कर दिया, 2 पॉइंट मिक्स कर दिया, ना तो प्रॉपर पीसी बताया ना इंट्रिंसिक वैल्यू का आपने पूछा, दोनों काम करा लिए। क्या इंट्रिंसिक के रास्ते से भी चलो और पीसी के रास्ते से भी चलो। ये आप जो कर रही है कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट, ये वो चल रहा है। और अभी मैंने एक बीच में चीज छोड़ दी, नेट एसेट। क्या मैं क्या, पैसे तो दे दिए बट एडिशनली कैश भी देना है, मैं पर ये नहीं पता कैश देना कितना, मैं फिर निकाल लेते हैं सर, कैसे, एसेट माइनस लायबिलिटी। पर जब एसेट उठाएंगी अगर वैल्यू चेंज हुई तो कौन सी वैल्यू लेंगी, एग्रेड वैल्यू, नॉट बुक वैल्यू, एग्रेड वैल्यू। माइनस लायबिलिटी तो दो ही थी, इधर भी और उधर भी। जो पैसे बचे उतने हमने देने हैं, किनको, जल्दी बोलिएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर्स को। उसमें से अब 1056 और 440 इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी हैव टू पेड, पे कर चुकी, बाकी जो बैलेंस बचता होगा क्या देना हमने, कैश। तो मींस दैट इस क्वेश्चन में पहले वर्किंग नोट बनेगा, बाकी काम तो हो गया, बस एक छोटा सा वर्किंग नोट पेंडिंग है, ये निकालने के लिए नेसेसरी कैश कितना देना है, और बोल रहा है तो देना ही, बस मैं चेक करवाऊंगा, रुक जाइएगा। अगला, इश्यू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड, 6% डिबेंचर देंगे एलके में, एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द क्या, 5% डिबेंचर इन के लिमिटेड एट अ डिस्काउंट कितने पे, 5%। हम आपको इशू करेंगे डिबेंचर्स कितने पे, 5% डिस्काउंट। सिंपल, कुछ पॉइंट सिंपल आ गई। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एंड कर लो बात किस पे, बुक वैल्यू। इन्वेंट्री एंड ट्रेड फॉर विच क्या, 2% एंड 2.5% आपने क्या बनवानी है, प्रोविजन को, खास बात है क्या, माइनस कर देना। और ये मर्जर हो नहीं सकता, कारण क्यों, चाहे आपने एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू बिठाई पर आपने चेंज कर दिया, एक्सेप्ट स्टॉक एंड डेटर, ये भी ना करती तो मैं सोचता कि हाँ भैया क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब ये मर्जर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल के लिमिटेड इंक्लूड कर लो बात, आपस में कॉन्ट्रा एंट्री तो आपस में कैंसिल करेंगे, पर क्वेश्चन इज दैट हमने करना क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ो, कल 3 दिनों को कंपनियां घूम रही हैं आपके पास के एल के, अब करना किसका पड़ेगा, द एल के इज टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर 20 ईच के, फिर वही 18 प्लस 4 प्रीमियम पे, सो एज टू वर्किंग कैपिटल रेंज करने के लिए उसने मार्केट में ओपन शेयर बताया था लास्ट एंट्री मैंने, ओल्ड कंपनी में 8वीं एंट्री नई कंपनी में, अगर पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई शेयर इशू करेंगी, जनरल एंट्री है 15,000 इंटू 22 रुपए, क्या खास किया आपने यार, तो मल्टीप्लाई करके ये पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 एंट्रियां करना चाहेंगे 2 हो जाएंगी, वरना जरूरत नहीं है। 15 इंटू 22 बाजार रखिएगा, 4 पे इसके अंदर क्या चल रहा है, बाजार रखिएगा, ठीक है। ये भाई साहब नई तरह पे आ गई, लिखा क्या हुआ है, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ के, याद है कुछ, ओल्ड कंपनी, एल ओल्ड कंपनी, सिंपल आपसे दोनों ओल्ड कंपनियों के क्या मांगे हैं, लेजर, फालतू कुछ नहीं मैंने आपसे मांगा, तो ध्यान रखिएगा ओल्ड कंपनी के क्या बनाने हैं, लेजर्स। अब कैलकुलेटर अपना फास्ट रखिएगा, फटाफट मेरे साथ साथ चलिएगा, बस कुछ करना नहीं है आपने। हाँ जी किंसा जी बोलो, चार्ट का तो रेया जी, एसेट माइनस लायबिलिटी, आप कैलकुलेटर चलाओ, अभी आपके सामने हो जाएगा। मैं कॉपी इसलिए नहीं करा रहा, दिक्कत कोई नहीं, टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखाता हूँ, बाकी सारी बुक्स कॉपी हैं, आप एक ही बुक सीख लो, एल की तो कॉपी है, पहले आप वर्किंग नोट दिखाता हूँ आपको, आज आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ। ये रोज ये तो पीसी देखो, कुछ आज पहले आधा पीस चेक कराता हूँ, चेक करो जितना पीसी आपने निकाला पहले वो चेक कर लो, ठीक है। देखो यही था,
प्रेफरेंशियल 440 के इधर, 330 के इधर, 1056 के इधर, 396 के। बस मुझे यही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता 60 64 देना है, वो पता लग नहीं सकता। कारण क्यों? बोली उसने इंट्रिंसिक वैल्यू दिया, तो मुझे क्या पता आपकी क्या वैल्यू है? तो मुझे अगले वर्किंग नोट पे आना पड़ेगा। ये रहा वर्किंग नोट। अब कैलकुलेटर में स्टार्ट कर देते जस्ट। अब फटाफट एक कंपनी को पहले पकड़ ले, या तो अपनी के को पकड़ ले या एल को। सारी एसेट का मुझे अमाउंट बता दे। वैसे सारी एसेट कॉपी पेस्ट थी, तो 2 एसेट का अमाउंट चेंज हुआ। और यहाँ पे जब डेटा उठाओगे कॉन्ट्रा माइनस मत करना। कारण क्यों? पहले तो हम उठाने गए ना, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तब एंट्री कैंसिल होगी। ओल्ड कंपनी का अलग अलग कर रहे हैं कि देखो जी डेटा कैंसिल करो, उसके डेटा कैंसिल करो, ऐसा नहीं। जल्दी बोल भाई, एसेट देख के बताना आपका काम है। बोल, के पास गुडविल है? जल्दी देखो, के पास गुडविल कितने रुपए? चल टन है। लैंड बिल्डिंग, एक चीज को देखो, बस ज्यादा मिक्स ना करना। पहले के को देखो, 4.5 लाख चेंज भी नहीं हुआ था ना वैल्यू, सिर्फ 2 जगह चेंज हुआ, स्टॉक और डेटर। प्लांट मशीनरी 620, फर्नीचर 60,000। डेटर चेक करो कितने, डेटर चेक करो डेटर माइनस करो, टाइप करो 2,75,000 माइनस 2.5%, माइनस 2.5%। चेक करो आपको पूरा मैच आएगा। कुछ लोग और करते हैं, सुनिएगा, यहाँ पे वो 275 ही दिखाते हैं, नीचे जाके दिखाते हैं पीडी। एक ही बात है, हमने यहाँ नेट कर दी, दोनों ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए, आप बुक पे पूरा लिखा करो। डेटर्स माइनस पीडी। इन्वेंट्री बता मोह कितने की थी? 220, 225 होगी, 225 का 2%, 4500 माइनस करके 220, 500। बैंक बोल बैंक जल्दी बोलिए। 120 कैश कितना दिया हुआ है बताओ, कोई चेंज किया हुआ मैंने आपके साथ? डिटो कॉपी पेस्ट। हाँ, थोड़े और ज्यादा मजा लेने हैं तो फिर वैल्यू चेंज करते जाओ। लैंड बिल्डिंग इतने की हो गई, वो इतने की हो गई, वो बढ़ गई, वो कम हो गई, फिर मैंने 2 करा दी इसके अंदर। अब लाइबिलिटी मुझे लगता है मैं गलत नहीं कर रहा, लाइबिलिटी से 2 ही थी अगर आपको याद हो। जल्दी देखो, एक के पास डिवेंचर थे शायद, एक के पास टीपी थे। डिवेंचर कितने के थे चेक करके बताओ, कोई लगे डाउट बताना मुझे। 2 लाख। और टीपी कितने का था? 1 लाख। 3 लाख माइनस करके तेरा कितना आ गया जल्दी बोलो। इतने पैसे हमें देने चाहिए किनको? लिख लिया करो, शेयर होल्डर्स को। लैंग्वेज अपनी अपनी है, कोई कंफ्यूज मत हो। मैंने शेयर होल्डर्स लिखा, इक्विटी नहीं लिखा। शेयर होल्डर में दोनों आते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। और इसमें से अगर मैं गलत नहीं हूं, 440 प्लस 1056 यू ऑलरेडी पेड टू प्रेफरेंस और इक्विटी। देख लीजिए, 440 और 1056 इतना बन जाएगा ये 1496। अभी भी बैलेंस बच रहा है कितना? दिस इज द वर्किंग नोट जो आपने प्रिपेयर किया। एक बार सीख लिया, कभी गलती नहीं होगा पेपर में। और ये लाइन लिखी होगी तब करना, वरना हमें शुक्राना नहीं आ रहा। हमें शुक्राना नहीं आ रहा कि आप ऐसे ऐसे कर रही हैं, कुछ सिस्टम है, मैं ऐसा नहीं चेक कर रहा। मैं तो नेवर गुडविल या कैपिटल और डिफरेंस डाल देता पीसी के अकॉर्डिंग। सिंपल। इन्होंने कहा नेसेसरी कैश देना है अकॉर्डिंग टू इंट्रिंसिक, तो मैं वहां गया और मैंने चेक किया, उधर दोनों का सेम आ गया। ये कोई क्राइमिंग नहीं है। 64 64 आ गया, कोई क्राइमिंग नहीं है, सेम ही आएगा सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आएगा, और बिल्कुल ही क्लियर कट है। पर मैं ना वहां बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं यहाँ पे सिंपल कह रहा हूँ, जो पैसे बचे हमने प्रेफरेंस माइनस नहीं करा, तो प्रेफरेंस भी आ गया। अगर आप करते 1560 माइनस करिए 440, 15,60,000 मैंने वैसे वैसे कराया था, माइनस 440 कितना आ गया? ये 1120 मिलना चाहिए किनको? और इक्विटी को हमने कितना दिया अभी तक? क्लियर कट, क्लियर कट। तो मैंने फर्स्ट डे से आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे सिखाया? इक्विटी के लिए। एक्चुअली बस जो इक्विटी की वैल्यू के जो दिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक। एक्चुअली इंट्रिंसिक का मेन होता है, अगर कंपनियां झूठी मूठी बंद करी जाए तो अपने को कितने पैसे मिलेंगे। अपनी वैल्यू क्या है पता तो कर लो, वही वैल्यू। और इधर मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करते हैं, बताओ कोई लगे तो बता। डन है सर, ये तो पीसी कंप्लीट हो गया। पीसी हो गया। अब आपको वैसे मुझे पीसी ही चाहिए था, क्योंकि आप कंपनी कौन सी बना रही है? ओल्ड ना। न्यू बनाती तो गुडविल या कैपिटल सब निकालते, पर हमें निकालने की जरूरत नहीं। और आप इसमें गुडविल कैपिटल सब आएगा भी नहीं। कारण क्यों? जितने पैसे बनते उतने देखे आ गए। 1560 बेचारों के बनते थे, 1560 आप दे आई तो गुडविल कैपिटल आता ही ना। अगर ये लाइन ना लिखी होती, हाँ, फिर 64,000 का फर्क आता, आपको सस्ती चीज मिल जाती, फिर आपको आती कैपिटल सब। तो बेसिक चीज रखिएगा। बच्चा कहता हम क्यों नहीं निकाल रहे? निकालेंगे भी क्यों? एसेट माइनस लायबिलिटी का कर रहे हो, वही फॉर्मूला पीसी का होता है, मतलब कंपेयरिंग का, वही फॉर्मूला इंट्रिंसिक का। फॉर इतना सा बस, इंट्रिंसिक वाले में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एनी डिविडेंड वो भी माइनस कर देते हैं। और जो नॉर्मल अब गुडविल और कैपिटल चेक करती हैं, वहां प्रेफरेंस शेयर माइनस नहीं होता, बाकी डिटो सेम है। वही एसेट एट एग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटी, वही एग्रीड वैल्यू, ये पॉइंट है। अब छोटे छोटे डाउट क्या याद करने वाले होते हैं बच्चे, दिमाग घूम जाता है कि एल के पास डेटर थे, के क्रेडिटर थे।
हमने शायद यहाँ माइनस कर देते, आप डेटर में से माइनस कर देती तो पीरियड गलत हो जाती, क्वेश्चन का तो सारी गलत हो जाती। तो ये चीजें एल थोड़ा करेगा एज अ ओल्ड कंपनी। आप तो पहले पैसे मांगो अपने, जब दोनों इकट्ठे होंगे तब कॉमन होंगे। आज एल अलग है के अलग है, ये आपस में इकट्ठे हो गए। जब एल के इनको इकट्ठा करेगा वो कॉन्ट्रा एंट्री कैंसिल करेगा, हम थोड़ा कॉन्ट्रा कैंसिल करेंगे। मैं तो आज भी कहूंगा मैंने के से पैसे लेने हैं, के कहेगा मैंने एल से पैसे देने हैं, तो उनका सिस्टम आज भी लगा है। तो इसको ज्यादा सोचते हुए आप गलत मत करते, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखो 2 मिनट ये डाउट बताइए, सही हो गया, बैक से चल रहा हूँ, इसी हो गया। अब आजा पहले पॉइंट पे जस्ट फटाफट मुझे एसेट्स का टोटल लगा के बता, तेरे पास बैलेंस शीट में क्या एसेट्स थी, जल्दी। रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे आप क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट, फटाफट मुझे टोटल लगा दीजिए। अपनी बैलेंस शीट से देखिएगा, यहाँ नहीं, अपनी बैलेंस शीट से देखिए, अपनी बैलेंस शीट से। और यहाँ पे जो बुक वैल्यू, यहाँ पे कौन सी एसेट आती है जी, बस इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, ओल्ड कंपनी के लिए तो वही रेट होगा, एसेट्स एट बुक वैल्यू। फटाफट कैलकुलेटर चलाइए सर, टाइम वेस्ट मत कीजिए। कहाँ पे, हाँ यहाँ तो दिए हुए, मैं यहाँ चेक कर रहा था कितने किलो लिखा है, आप मैच कर सकते हैं। ये और वैसे ही डर जाते हैं ना देख के सर कि कितना बड़ा दिया हुआ पेपर के आगे, यही चीज आपकी हेल्प करती है। मैं बैठ के एक चीज देख रहा हूँ वो गुडविल, इतना टाइम, यही तो भी मेहनत कर रहा हूँ आपको इसके लिए कि पेपर के आगे डर ही ना हो इस चैप्टर का और होल्डिंग का, कि सर माइक से मॉड्यूल तो देख लिया जी, कोई सेम है, हाइक का क्वेश्चन है, इतना बड़ा देखेंगे ना टाइम लगता है सर, और डर के मारे वजह ज्यादा डर होता है कि कैश वही दिखा ना, किसी और को नहीं दिखा, जबकि इन सबका टोटल मैच करके वही है ना जो आपने बोला। अब सुनते जाना, क्रेडिट साइड पे अगर मैं गलत हूं तो बॉक्स लेके चलता हूँ हमेशा। क्लियर कट, चार तो फिक्रें आती हैं रिलेशन में, एसेट, लायबिलिटी, पीसी, अगर प्रेफरेंस को पैसे दिए, और तो आता नहीं कुछ, लास्ट में प्रॉफिट लॉस, सिंपल। और ये फिगर आप मुझसे बेटर जानती हैं किसकी है, इससे ऊपर तो बोल नहीं सकता, देख लीजिए। और एक आपको अमाउंट याद हुआ अपने प्रेफरेंस शेयर्स के वैसे कितने देने थे, एल कंपनी कौन सी कंपनी है ये, के कंपनी के प्रेफरेंस वैसे कितने के थे, अमाउंट चेक करियो, 4 लाख के, पर तूने कितने दिया आज, 440, नुकसान हो गया भाई, कितने नुकसान हो गया। अकाउंट जब बंद करोगे, अकाउंट चेक नहीं पड़ेगा, अकाउंट बंद करोगे बीडी करके 4 लाख, पेमेंट 440 हो रही है, तो 40 का नुकसान कहाँ बुक करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रहा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेस पेमेंट, कितना 40,000, ये कल भी बताया था, कल भी बताया था, आज फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मार्क कर रहा हूँ, रिमेंबर दैट। ये बच्चा भूल जाता है कहीं ना कहीं, यही पॉइंट पेपर में भूल जाते हो, और तो क्या भूलोगे आप, ये स्टार आई थिंक सो 4 फिगर आपको बोली थी मैंने, एसेट, लायबिलिटी, पीसी, एनी एक्सेस पेमेंट, जा खर्चे खुर्चे आने वाले टाइम में रिलेशन टू बैंक वगैरह। लास्ट आंसर आपके सामने बैठा है, क्या आ गया जल्दी बोलो, लॉस। कहाँ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर की, कहाँ पे, डेबिट साइड, बताओ कोई डाउट, सही है। अब अगला पॉइंट आपसे पूछूंगा, जल्दी आ जाओ, ले इक्विटी शेयर होल्डर में चल। इक्विटी शेयर होल्डर की क्राइटेरिया क्या क्या था तुझे पता है, शेयर कैपिटल और क्या, P&L जर्नल चेक कर, तेरे पास कब बना, आप के का बना रहे हो ना, हाँ के का मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल वो जल्दी देख, बाय शेयर कैपिटल 8 लाख, बाय क्या एक ही है, दोनों है, P&L है कितना, थोड़ा सा मजा आ रहा है देख के, 371 375, हाँ 200 चमकता है ना, जान कैसे क्यों बोल रहा है, 371 375, इतनी गंदी फिगर क्यों लेके आएगा, लॉस नहीं है आपके पास अभी, कितने का, 51,375, वो भी तो उड़ेगा, 1375 तो वहीं से उड़ गया, हाँ समझा करो, खुश भूलिया करो। अब बैलेंस बता, इसको टोटल कर, 11,71,375 माइनस कर 51, कितना 11, अभी तो तू बोल रहा था 11,20, 11,20 में मैं यहां से भी निकाल सकता था कैश, जो कल कराया था क्वेश्चन, बैलेंस फिगर वाला 215,200 वाला, ये वहां पे भी क्या था यार, पेमेंट कुछ और निकल रही है, वहां तो चलो लिखा भी नहीं था, और मजा लीजिए, वहां बड़ी और दिक्कत थी, 6th क्वेश्चन में शायद 7th में, वहां तो और दिक्कत थी, वहां तो ये भी नहीं लिखा कि नेसेसरी कैश देना है, वहां तो क्या था, ओल्ड कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश में बैलेंस बचा वो अल्टीमेटली किनको थमाया जाएगा, इक्विटी वालों को, तो वो पॉइंट भी नहीं आता। तो पॉइंट दोनों अच्छे हैं, आज वाला भी और कल वाला। यहाँ तो चलो बोल गया नेसेसरी कैश मैं छोड़ दिया यार, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं तो अकाउंट बना रहा हूँ चुपचाप अपना, मेरा बैलेंसिंग फिगर मैच नहीं कर रहा, मैं कभी कैश ही होगा और क्या होगा, और यहाँ पे क्या आ सकता था ये मुझे, तो एक ही चीज है, तो टू कैश टू इक्विटी शेयर क्या, देखिए जी कौन सा P&L बोलो जी, ट्रांसफर एंट्री है जी, P&L दिया हुआ चेक करो, मेरा नहीं, ऐसे ना घर मालिक सब कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, क्या चक्कर पड़ गया, मिस प्रिंट है यार, ठीक कर ले, 371 375 है, कईयों में ठीक होगा, कईयों में होगा, तो छोड़ो यार तुम भी चलेंगे, आगे चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे आ जा,
बाय शेयर कैपिटल कितना विजिबल, ये बाय शेयर कैपिटल को भावना में ना भेजना, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलना चाहता है, कोई एंट्री क्या होगी, तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलना चाहता है, आप लिख लिया करो। बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 4 लाख। बाय रियलाइजेशन बताया था हमने आपको 42 प्रेफरेंस शेयर्स ही मिल गए हमें, किस कंपनी के, एलके के, कितने के 440 के। एलके ने क्या किया, अब एलके कौन सी थी, न्यू कंपनी, न्यू कंपनी की दो एंट्री होती हैं, एक तो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, हाउ मच, इट्स अ पीसी, इट्स अ पीसी। 15,60 दिया कैसे, हो जा बैठ आप जानते हैं, कुछ कैश दिया, कुछ प्रेफरेंस दिए, कुछ इक्विटी, देखिए बाय इक्विटी, बाय प्रेफरेंस, बाय कैश, कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन में, अगर आप जनरल सेंस में सोचते हैं। अगर एंट्री आती है मुझे एंट्री याद आ रही है, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन 1560, कैश डेबिट, प्रेफरेंशियल डेबिट, इक्विटी शेयर इन एलके डेबिट टू न्यू कंपनी, सेम चल रहा है। अब ये बुक्स आगे किसकी जल्दी बोलेगा, एल की, मुझे लगता नहीं कोई डाउट है, फटाफट बॉक्स करना चाहूं तो अब यहां तक बॉक्स कर सकते हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा था ये आप देख के बताएंगे, मुझे ध्यान नहीं, टीपी कितने हैं इसके, टीपी मुझे देख के बताइए, एल के, एल के, गुड गुड, ठीक है, 2 लाख तो मुझे आता था, 210 नहीं आता, ठीक है। इसका पीसी कितना था 790, 30,000 एक्स्ट्रा पेमेंट याद है, 3 लाख के थे, 330 लेकिन बेटे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 37,175, इसका लॉस आ रहा है, तो होती होगी बातचीत ऐसी, लो हो रही है, देखो बिल्कुल सेम हो रही है। और शेयर कैपिटल कितनी पड़ी अपनी जल्दी बोलो, एक एक बार चेक करा रहा हूँ मैं, गो थ्रू होना जरूरी है, रिटर्न प्रैक्टिस करना, इसी क्वेश्चन को घर जाके दोबारा बना के देखिए, रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब ही नहीं इसके बाद कुछ करना पड़ जाए। दिक्कत है जब इसको आप 4-5 दिन बाद जाके उठाते हैं, या उठाते ही नहीं, अब फिर इजाफा है, फिर कुछ भी नहीं आ रहा था कि हमने करा क्या था, क्या लिखा था, फिर मैं कॉन्ट्रा भी ले रहा हूँ, फिर तो आप नई चीज निकाल के लेकर आओगे, ये आंसर आ रही है मेरे अकॉर्डिंग तो। दिक्कत क्या है, अभी तो याद है करंटली, जाके इसको बना डालो फटाफट, देखिएगा बाय पी एंड एल बाय रिजर्व दोनों थे, टू इक्विटी शेयर याद आया कुछ में, इतने के शेयर दिए, ये थोड़ा मिक्सअप कर देता है, लाइन वाइज चलते हैं, टू रियलाइजेशन, टू इक्विटी शेयर, बैलेंस इज द क्या, टू कैश, विदाउट बताइए, ये कॉपी पेस्ट, ये अगेन कॉपी पेस्ट, और ये बाकी हो गया, जल्दी चलिए, कोई डाउट है बताइए, लेवी 9 नंबर पे जल्दी फास्ट पढ़, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बहुत टाइम लगा रहे हैं, जल्दी करो। बैलेंस शीट दी हुई है, जल्दी करो, किसकी, ए और बी की बैलेंस शीट आया, शेयर कैपिटल 1 है, रिजर्व है 2 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 है, पर यहाँ दिख रहा है कुछ रिजर्व से प्लस में उसके लॉस है, और मैं मजेदार चीज आएगी बताऊंगा क्या, देखिएगा आपको मजा आएगा। ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक बॉडी हो गया, एसेट लायबिलिटी मुझे दिख गया, इक्विटी में कहता जी ऊपर वैसे 1000 में चल रहा है, मींस दैट ये 20 लाख है और ये 10 लाख है, 100 रुपए का एक नंबर है, 20 लाख 100 से करेंगे 20,000, तो मैं लिख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, फिर काम आ जाती है चीज अपने, 20,000 शेयर्स हैं, 10 लाख के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये कितने शेयर्स हैं 10,000, ये चीजें ना बहुत हेल्प करती हैं पेपर में आपके अकॉर्डिंग। चलिए सर डन, जर्नल साहब ठीक है, पी एंड एल का, पी एंड एल का क्या क्या क्या, डेबिट सर वैसे पहली बार देखा है हमने, कभी देखा नहीं डेबिट बैलेंस आज तक अमेलगामेशन में कभी, ओके नहीं है तो पढ़ा रहेगा, हमें क्या दिक्कत है, अगर परचेज है तो कुछ भी नहीं करना, मर्जर है तो आ जाएगा मर्जर, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म बोरिंग में फिर वही बात, मेरे डिवेंचर हैं आपके लोन है, मिक्सअप चल रहा है, लो सर मजा लीजिए, बी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड बिजनेस, तो बी कौन सा बन गया जल्दी बोलेगा, न्यू कंपनी, ये बड़ा जरूरी कंसेप्ट है, और ए कौन सा बन गया जल्दी बोलेगा, ओल्ड कंपनी, फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर अप्रूव, घबराइए नहीं, ये मर्जर की स्कीम बोल रहा है, इन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट मर्जर नहीं, ट्रीटमेंट मर्जर नहीं है, बच्चा क्या सोचता है मर्जर आ गया सर, इतना खुश होता है बेचारा, मर्जर तो आ गया, रुक तो जा, ये इसको करना कैसे पहले वो पढ़ लेते हैं। बैंक एग्री टू वेव ऑफ, है ये वेव ऑफ की बात है, कहां से आ रही, आपको किस चीज की खुशबू आ रही है, इसको पढ़ के थोड़ी सी, इंटरनल की, और इंटरनल का क्वेश्चन है, बीच में थोड़ा इंटरनल कराएगा, कंपनी ठीक होने के बाद फिर कहेगा कंपनी टेक ओवर करनी है, हाँ अब सुनिए, बैंक्स एग्री टू वेव ऑफ लोन ऑफ 60,000 ऑफ क्या, बी, बी कहाँ बैठा है, मुझे फिर जाना पड़ेगा यार, आप मुझे बताते जाएंगे तो अच्छा लगेगा, लोन दिख कहाँ रहे हैं आपको, अच्छा नोट्स में, हाँ यही तो था, लोन फ्रॉम बैंक किसका बोल रहे हो, बी का ना, तो बी का ये रहा 450 ऊपर 1000 है, 4.5 लाख है, 60,000 कम हो जाएगा, तो सिंपल एंट्री वाइज चलेंगे तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, याद है कि साफ हो गया, प्रॉफिट लॉस किसमें बुक होगा, कैपिटल रिडक्शन, लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन। नंबर 2, बी लिमिटेड कहता है विल रिड्यूस इट्स शेयर टू 10 रुपए शेयर, ना कर देते हैं सर क्या खास बात है, 100 रुपए का शेयर को सीधा 10 पे ले आओ, 90 रुपए उड़ा दिए, एंड देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स इनटू, एक 1 शेयर में कन्वर्ट कर दो, कितने के, सॉरी दोबारा फिर शो कर दिया, पहले 90 उड़ा दीजिए, 20 लाख का 90 उड़ाएंगे तो 18 उड़ जाएगा,
मोटी मोटी बात कर लेते हैं, 100 रुपए का शेयर है यार, 10 रुपए का रह जाएगा तो 90% उठ गया, 20 लाख का 90 18 लाख रुपए उठ गया, 2 लाख रह गया और 2 लाख बचा होगा 10 के हिसाब से। आप कहते हैं फिर नंबर चेंज कर दो यार, मैं कर देते हैं भाई, फिर डिवाइड बाय मैंने कितना कर दिया 100 रुपए, नंबर फिर कम हो गए, नाउ नंबर इज 2000 नंबर करंटली। करंटली एंट्री वैसे क्या आनी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 20 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 18 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो 100 वाली कर देते हैं सीधे ही 2 लाख। डन आ जी। शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल गिवन क्या, 1 शेयर देंगे बी का इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर ए, बराबर होगा रेशियो, आपके एक शेयर के बदले में मेरा एक शेयर, ए के शेयर, मैंने गलत नहीं कर दिया, मैंने कैपिटल रिडक्शन ए का कर दिया। हाँ मतलब कह रहा हूँ 20 लाख मुझे याद आ रहा है, 10 लाख करना है, तुम लोग भी बोल रहे हो 10 लाख का 19 9 लाख उठ जाएगा, 1 लाख रह जाएगा, इसको बल्कि हमने 20 लाख ही क्या देना है शेयर, तो उसने कहा था एक के बदले में एक, तो मेरे पास तो पहले ही एक था, मतलब 20,000 थे, 20,000 दे दो, और एक शेयर 100 का देंगे, बी कंपनी का शेयर कितने का 100 का। आगे ट्रेड पेबल ऑफ बी इंक्लूड करते हैं 1 लाख, 100,000 है 1 लाख पेबल टू, डिपेंड ये करता है जब ये ओल्ड कंपनी तो क्या कैंसिल करेगी, जब न्यू कंपनी एंट्री करेगी वो कैंसिल करेगी, टीपी टू टीआर, टीपी टू टीआर कॉमन एंट्री है यार, कोई कर ले एक ही करेगा बंदा, टीपी टू टीआर नेसेसरी एंट्री पास कीजिए, बुक्स में प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। अब यहाँ आफ्टर मर्जर में फिर मत घबराइएगा क्या कौन सा मर्जर है, ठीक है, पहले तो आपको चेक करवा दूं, ये तो देखो क्या मजे ले रहा है कि एक्सचेंज ऑफ 20,000 शेयर तो हमने पहले निकाल लिए थे कि एक कंपनी की 20 लाख की कैपिटल है, 100 डिवाइड बाय 20,000, और आपने भी क्या कहा आपको एक शेयर मिलेगा एक के बदले, क्या दिक्कत हुई 20,000 लिखवा, और प्रीमियम प्रीमियम ने बोला नहीं तो 100 रुपए में देंगी तो 20 लाख दो भाई, फटाफट एंट्री टिक करिए, लोन फ्रॉम बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, जल्दी बोलिए, ये तो लोग बचकाने का लगते हैं, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ ज्यादा या टू शेयर कैपिटल 100 या मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे 10 लाख 1 लाख और 9 लाख, आगे चलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा या कन्वर्जन, मैं वैसे ऊपर ही कर देता, मैं वैसे इसकी एक एंट्री में कर देता, पर एक क्यों मजे ले रहा है अलग करने के लिए, क्योंकि इसने पहले बोला 100 को 10 लेकर आइए, 10 को फिर 100 लेके जाइए, टाइम पास है और कुछ नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री में ज्यादा या कैपिटल रिडक्शन डेबिट भी तो करते थे, लॉस पड़ा पीएनएल का, एंट्री मैच नहीं कराएंगे, सुनो मेरी बात, 60 का हो तेरा यहाँ फायदा हो गया जी, 900 का तेरा यहाँ फायदा हो गया, 960 का फायदा हो गया, 800 तेरे पास ऑलरेडी लॉस पड़ा है, 160 कहाँ जाएगा जल्दी बोल, कैपिटल तुझे बैलेंस शीट में ही मिलेगा और ये न्यू कंपनी की मिलेगा, बी ए तो दिखाती नहीं ना, बी ने ही इंटरनल कराई है तो बी की बैलेंस शीट में ही 160 आएगा, और बी ही हमारी कौन सी कंपनी है न्यू, और ऊपर से आ जाइए, ठीक है आगे पढ़िए, ये कुछ क्या पॉइंट था, अच्छा जो आपकी एसेट्स हमने टेक ओवर करी, चेक करके बताना मुझे जल्दी, ए की मुझे एसेट बताइए फास्ट, ए की एसेट्स फटाफट देखिएगा, पीपीई कितने का जल्दी बोलो 2700 ये रहा, और इन्वेस्टमेंट 700 चलता चल, वैसे इन्हें लिखा था करना क्या रिक्वायरमेंट, हाँ जब बी की मैंने नहीं देखा ना, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे क्यों कर रहे हो, जब मैंने ये आपकी एंट्री पहले वाली नहीं जब ये सुनी ना पीपी डेबिट वाली, मैं ये क्यों कर रहा, फिर तभी आगे रिक्वायरमेंट देखनी पड़ी चल क्या रहा है, तो प्रेजेंट क्या करो कि ने बी की बुक्स मांगी, बी मतलब न्यू कितनी तो परचेज की एंट्री करेगा, बल्कि इसने एक एंट्री मिस कर दी बिजनेस परचेज, आप वो कर सकते थे, मुझे दिक्कत नहीं, आपको बताया कई बार छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्चुअली लॉजिक बिहाइंड इज दैट बिजनेस परचेज को डेबिट करेंगी, एंट्री नंबर 2 में क्रेडिट करेंगी, ये वहां जाकर डेट न्यू कंपनी का नाम लिख देता है, पॉइंट इज दैट, वो चक्कर नहीं है, और अकॉर्डिंग करेंगे, पहले एसेट बोल दो मुझे, और कौन सी एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया चेक करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंट्री कैंसिल नहीं करी, समझे मेरी बात को, मैं तो एक बार टेक ओवर करूंगा बाद में नीचे आके कैंसिल करूंगा, ये करूंगा हाँ तुम तो कॉमन ही हो यार यहीं पैसे काट दो, नहीं नहीं पहले आप ले तो जाइए, बाद में आपके ही हैं जो मर्जी का करिएगा, ठीक है। कैश एंड बैंक कितना दिया बोलो, टू ट्रेड पेबल जल्दी शुरू हो जा, ये आप बताएंगे मुझे, टू ट्रेड पेबल ए के देखने हैं, ए के हाँ, टू लोन अपना तो कुछ वो नहीं था, आपका लोन कम हुआ था, बी का मेरा तो वही है 250, टू डिवेंचर, टू लिक्विडेटर दिख रहा है सीधा दिख रहा है, इन्हें यहीं पे क्रेडिट कर दिया उसको, अगले एंट्री में डेबिट कर देगा, लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूँ बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर यहां बोलता बिजनेस परचेज, मैं दोनों लिखवा दूंगा रुकिए, टू रिजर्व ये आपका आ गया डिफरेंस, आगे पड़ेगा लिक्विडेटर टू कौन सा आया ज्यादा कुछ, इक्विटी शेयर कैपिटल, टीपी टू टीआर याद आया चलता था, न्यू कंपनी ही कसम खा लीजिए, न्यू कंपनी ही हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री क्या करेगी कैंसल, और कोई कैंसिल नहीं करेगा, और इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने ये मर्जर से ही करा हुआ है क्वेश्चन जी, मर्जर से करा हुआ है, इन्होंने कंडीशंस को देखते हुए कोई एसेट लायबिलिटी का चक्कर बोला था, चेक करना नहीं, फिर सारी कंडीशन मैच भी करके मुझे लगता है 90% शेयर होल्डर सेम हो गए, 90 क्या जाता 100 सेम हो गए, सारे सेम हो गए, और एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करी कुछ नहीं, ए का एक भी एसेट लायबिलिटी नहीं छेड़ा, कैश में कुछ नहीं, सारा किसमें दिया शेयर्स के फॉर्म में दिया, और बिजनेस भी सेम क्या करा कंटिन्यू, इसको लिख लीजिए ओनली मर्जर नहीं,
कंडीशंस भी चेक करी हमने, नीचे लिखा ना आफ्टर मर्जर। सॉल्व द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मर्जर। लो जी अब मेरे साथ आइए, बाकी काम तो सारा हो गया, एक पॉइंट छोटा सा पेंडिंग है, एक तो रिजर्व आ गया यहाँ पे डिफरेंस अपना 1000 रुपये इन्होंने लिया नहीं होगा पहले। बैलेंस शीट में आ जाओ, मुझे फटाफट शेयर कैपिटल आपकी क्या क्या थी। मुझे लगता है 2000 आपने मुझे दी, 2000 मतलब 20 लाख आपने मुझे दी, 1 लाख आपकी लगी थी। हाँ जी बोलिए। वही आ जाएंगे जी, डिफरेंस आएगा नहीं, वही पॉइंट है। सेम कॉपी। शेयर कैपिटल बताइए, 20 लाख मेरी कैपिटल थी जो आपने मुझे दी, 1 लाख आपके पास लगी थी, याद है 90% कम हो गई थी, तो 2100 बोल लो या 21 लाख बोल लो, मर्जी आपकी है। रिजर्व सरप्लस में मेरे कितने ज्यादा जल्दी बोलेगा, मेरे मतलब एक है, आपके तो लॉस था ना भी का, चेक करो एक है कितने जल्दी बोलो, 1000। सेम कॉपी, आपका लॉस तो खत्म हो गया था, बल्कि आपके पास तो एक चीज और आई थी 160 का, याद है कुछ क्या आया था, कैपिटल रिजर्व आया था, तो 1000 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 1160। आइए आइए जल्दी आइए जल्दी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। अब मुझे लॉन्ग टर्म बोरिंग आप बताएंगे, मुझे लगता नहीं कोई चेंज है, फटाफट टोटल करना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में बताइए कोई चेंज हो, 5.5 प्लस 450 यही है, -8 लॉन्ग तो मैच करो, हाँ बताओ कितना जगह, 1200 आ रहा था, -8 1140। ट्रीपी तू बता दे भाई, 300 100 है 10 है 100 थे, अच्छा था 100 हो गए, ठीक है 300 थे, यहाँ पे दिखा दूं 300 थे, 100 के कॉन्ट्रा माइनस। आगे चल, शॉर्ट टर्म बोरिंग में कौन है तेरे पास भाई, था कोई, पहले चेक करिए फटाफट बताइए मुझे, बस ठीक है तो कॉपी पेस्ट ये लो। एसेट्स में तो आप खुद ही कर लेंगे, फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट है मुझे बताइए, बाकी सारे वर्किंग नोट ये रहे आपके, ये रहे एवरीथिंग जितने हो सकते हैं दिखा दिए, बाकी कॉमन एंट्री है आपको देख लीजिएगा, फटाफट देखिए। ऑलवेज मेन जैसे यहाँ तो खुद ही चमक रहा था, कैश कुछ नहीं दिया, बैलेंस दी होगी, सारी ऐसे लायबिलिटी कोई वैल्यू हमने चेंज करी, कोई कॉपी पेस्ट वैल्यू हो गई। तीसरा 90% शेयर होल्डर आपके सेम रह गए, ठीक है ना, तो यहाँ ऊपर जो मर्जर बोल भी रहे तो वहाँ हिंट ज्यादा मिल जाता, हम सारी तो नहीं चेक कर पाते, वो भी ये पता हमें क्या पता सेम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, अब टेक ओवर कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगी, अजम्पशन भी जाते हैं, पर 3-4 मेन है, सारी एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू के 90% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए, ये मेन पॉइंट आ जाते हैं, और तो कुछ, और सारी एसेट उठाई है, बुक वैल्यू छोड़ी सारी उठाई भी है, ये पॉइंट अलग है ना, ये बुक वैल्यू रखते हैं और एसेट और सारी। चलिए आगे, कोई डाउट है जो घर बैठे स्टूडेंट बताइए जी, कोई डाउट हो जल्दी सर। अदिति, अर्चना, जिया, ज्योतिर, नंदिनी, श्रुति, सौम्या, विधि, कोई डाउट है बताइए फास्ट, वरना अदरवाइज अब इलस्ट्रेशन पर मेन पॉइंट था ये 9 नंबर, इसमें क्या इंटरनल के 3 एंट्री, फिर उसको कैंसिल भी करना भूलना जाना, और कैपिटल रिडक्शन डेबिट वाली 2 P&L 2 कैपिटल वो रह जाती है वो करते करते, और बाकी फिर पीसी वाली, और पीसी वाली में आप 2 एंट्रियां कर सकती थी, कौन सी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, मर्जी आपकी है, मैं लिख देता हूँ आपकी मर्जी आपकी है, लिख लीजिए। अगर आप लिखती तो फर्स्ट एंट्री क्या आती, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 2000 ही बोल दूं, हाँ जी, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट, देख लीजिएगा, ठीक है रजी। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, फिर यहाँ तेजस चेंज होता है, यहाँ पहली एंट्री है ना, फिर यहाँ जो आपने लिक्विडेटर लिखा है, यहाँ वर्ड क्या आता, बिजनेस परचेज आता, तो कीप रिमेम्बरिंग, आपको याद रहे, यहाँ बिजनेस परचेज आता, और जाकर फिर तो ठीक ही था, फिर तो यही आना था, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड डेबिट, बस ये फर्क पड़ जाता है, पर आप छोड़ेंगी क्यों, एक एंट्री करने में हमारा क्या जाता है, पीसी की एंट्री करनी होती है, वो सिंपल। बताइए जी, डन सर, आई चलूं, तो इसके आंसर तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा आपके एंड पे, कि आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारे सेम मिले, एक तो बिल्कुल सेम है नील कलर की तरफ सेम, और आपको ये पहले ये दिखा दो। लो भी 10 पे आइए, पी एंड क्यू बैलेंस शीट है, थोड़ा फास्ट स्पीड रखिएगा। शेयर कैपिटल नोट नंबर कौन सा दिया हुआ है, 1, रिजर्व सरप्लस में है ही नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 है, टीपी है, पीपी और एनसीआई है, इन्वेंटरी ट्रेड और कैश है। नीचे आ जा भाई, आ जल्दी बोल, शेयर कैपिटल 6 लाख है तो कितने शेयर हुए, जल्दी बोल, 60,000 शेयर, ये लिखिया करो, जरूर काम आते हैं। आगे सर, इधर 3 लाख है तो कितने शेयर हुए, 30,000 शेयर, इधर 2 लाख है डिवाइड बाय 100 है तो कितने शेयर हुए,
2000 शेयर्स, और इधर 1 लाख है तो कितने शेयर्स हुए? 1000 शेयर्स। गुड। और 12% हमारे पास क्या है? डिबेंचर्स। इसको बाद में ट्रीट कर लेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कुछ जाके मजे ले रहा है, ट्रेड रिसीव्ड में क्या था, डेटर और बीआर है, हम तो इकट्ठे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डेफिनेटली विजिट। ओके, नेक्स्ट आइए। पेबल में भी कहता है ऐसे मजे लेने हैं, ले लो भाई, कोई नहीं। पीपीई ऑफ द बोथ द कंपनी आर टू क्या? पहली बात तो मर्जर तो है नहीं, पहले तो मर्जर तो है नहीं, तो बात क्लियर, परचेज आ गया। और पीपी ऑफ बोथ द कंपनी, थोड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे, एंट्री किसकी करनी है वो देखने वाली बात है। देखियो आप एट 15% अबव बुक वैल्यू, तो मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए। 15% पीपी दोनों का, पीपी दोनों का इकट्ठे दिया हुआ है, यही है ना बस। 7 और 2.5 दोनों का कर दे भाई 15%। 7 का तूने कितना किया, सीधा 15 ही कर दे बस। 105 और 2.5 का 15, 37,500। डन है ना सर? पर मैं, अब मुझे पता नहीं अभी किसने किसको उठाया, बट पॉइंट इज दैट अगर ए, कौन है नाम इसका, पी, अगर पी को उठाया जाएगा तो 7 लाख नहीं 8 लाख 5, और अगर क्यू को उठाया गया तो 2.5 लाख नहीं 287। बस डन याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट होते हैं छोटे छोटे। आगे, both the companies have to pay 10% equity dividend but preference dividends have already paid। good, already paid है, टेंशन की बात नहीं। इक्विटी पे तो क्या रॉकेट साइंस होती है, वापस आइए वापस आइए वापस आइए। इक्विटी है कहाँ? सॉरी इधर ही थी, ये रही। 6 लाख और 3 लाख, 10%, 60 और 30, डिपेंड करता है कौन किसको उठाता है, वरना अपना अपना तो पे करेंगे ही करेंगे। मैं अपना 60 पे करूंगा, क्यों अपना पे करेगा 30। और एंट्री पे की आप जाते हैं रिजर्व में से माइनस और कैपिटल से, ठीक है ना, और बैंक से। नेक्स्ट आइए भाई, कहां पे गए? आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन द गिवन इफेक्ट टू पी, पी लिमिटेड विल अब्सॉर्ब कौन? क्यू। तो पी क्या बन गया जल्दी बोल? न्यू कंपनी। और क्यू क्या बन गया जल्दी बोलिए? ओल्ड बन गया। फॉलोइंग टर्म्स पे मुझे नहीं लगता कुछ खास है, सारे पॉइंट लाइन में दिए हुए हैं। दिस इज द पीसी मेथड और नेट पेमेंट मेथड। शुरू करिए पहला पॉइंट यार, 8 इक्विटी शेयर देंगे 10 ईच के, इशूड बाय पी एट पार अगेंस्ट 6 शेयर ऑफ क्या क्यू। क्या यार टाइम पास कर रहा है, मुझे क्यू का शेयर बता जल्दी कितने हैं? 30,000 इंटू 8/6, 30,000 इंटू 8/6 इंटू 10 रुपए एट पार करना है। क्या 8/6 करके बोल रहा क्या? 8/6 4/3, ठीक है ओके। तो कितना आ गया बोलो? 4 लाख। तो क्या करा आपने खास बताइए मुझे, उतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ा के क्या कुछ करेगा। अगला पॉइंट, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट बाय इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। चेक करके बताइए प्रेफरेंस शेयर थे कितने के? 1 लाख के। 10% डिस्काउंट पे उनको इशू करने, तो 90,000 के प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे। तो क्या खास बात है, 100 ईच वाले, ठीक है डन हो गया। अभी जहां नहीं ना कहना कि प्रेफरेंस शेयर तो डिस्काउंट पे इशू होता नहीं, मतलब 90 के ही देंगे। डिस्काउंट बोलने का भाव ये है नहीं कि इशू डिस्काउंट पे हुए, 90 के ही देंगे उनको पीस दैट। ओके, 100 ईच के एट पार पे, नहीं हुआ एट पार। ये कंफ्यूज हो जाओ, डिस्काउंट बोल रहा है नीचे पार बोल रहा है, और डिस्काउंट वैसे लॉस बोल रहा है, ये 10% कम दूंगा तुम्हें पैसा, ठीक है। 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू के, हाँ जी है, आर टू बी पेड 8% प्रीमियम बाय 12% डिवेंचर देंगे एट अ डिस्काउंट कितने पे? ये बड़ा सही पॉइंट है, वैसे काम नहीं आएगा पर सही पॉइंट क्यों है, ये स्कैनर में काम आएगा। मुझे अमाउंट बताओ कितने के डिवेंचर इशू करोगे, अपने अपने अमाउंट बताओ मुझे, कितने रुपए के डिवेंचर इशू करोगे? वैसे कंसर्न नहीं है मेरे क्वेश्चन से, पर स्कैनर में काम आएगा। और सोचो, काफी करीब है, इतना तो पता ही था मुझे। और सोचो, थोड़ा सा पॉइंट रह गया। बुक में कितने के डिवेंचर पड़े जल्दी बोलो? तो 180 के नीचे होंगे। 1.5 लाख के अंदर 8% प्रीमियम, तो मोहक तेरा आ गया 162 जी। ये अपने आप में 90% है, 10% डिस्काउंट पर नहीं दे रहा, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं ना, तो ग्रॉस तो नहीं पड़ेगा। 162 तो इन हैंड उनके हाथ में आने चाहिए, 162 कंपनी के पास। तो इशू कितने के करने पड़ेंगे? 1,80,000, तभी तो 10% डिस्काउंट काट के 162 तू पे देगा। वैसे तो 1.5 लाख की चीज तो पहले थी, और 8% किस पे देना है? प्रीमियम पे। क्या करिएगा, दिस इज अ वर्किंग, वैसे भी काम नहीं आएगा बट बड़े क्वेश्चन में काम आएगा आगे जाके। जो आपको स्कैनर से कराऊंगा ना, डिट्टो पॉइंट सेम आएगा, सेम। अब फिर वही करेगा बच्चा, यहाँ पे कहते डिस्काउंट कर लेता है, फिर प्रीमियम जोड़ता है। पहले प्रीमियम कहा गया, प्रीमियम ऐड करके उसको डिस्काउंट वैल्यू पे चीज देनी, वो पॉइंट आता है। ग्रॉस ऑफ करना, 30,000 is to be paid by P to Q for liquidation expenses as sundry creditor। पहले तो 30,000 किसने पे करे? P ने। फिर न्यू कंपनी पे करी है गुडविल टू बैंक। ओल्ड कंपनी की बुक्स में तो खर्चे की एंट्री ही नहीं होगी। 3 केस, या तो आप करिए या मैं करूंगा या दोनों करेंगे, सिंपल हो गया।
सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ क्यू इंक्लूड 10,000 कहां पे, कॉन्ट्रा, कौन कैंसिल करेगा, पी, और तो भी कर ही नहीं सकता। लास्ट, इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। क्या खास बात करी मैंने, बट इस क्वेश्चन में एक चीज चाहिए मुझे, पीसी तो आपने निकाल लिया होगा, पीसी तो निकल जाएगा, गुडविल और कैपिटल तो चेक करना पड़ेगा, वो चेक करने के लिए वैल्यू आपने दे दी, स्टॉक इतना कम, डेटर इतने कम, बिल्डिंग ओवर 15% ज्यादा, पीसी निकालना है तो आ गया, कंपेयर करना आपका काम। अब पहले मैं वही दिखाऊंगा जो मेन चीज है, बाकी तो कर ही लेंगे, बाकी टाइम पास है। अब सुनो मंगा क्या, जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में बड़ी मजेदार है, पी मतलब न्यू। अब गलती ना करना, तो न्यू तो देखो एक बिजनेस परचेज की करता है, एक एसेट की करता है, एक लिक्विडेटर को पे करनी करता है, 3, चौथी खर्चे की करेगा, 4, चौथी खर्चे की, 5वीं कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कैंसिल करने की, 5, छठी डिवेंचर को जो पे करे, डिवेंचर इशू करे, 6 डिवेंचर की, 7वीं, हाँ उसने अपनी एसेट्स की रीवैल्यू तो करी है, वो भी आएगी, बच्चा वो भूल जाता है, और एक 8वीं डिविडेंड भी तो पे करा है। ये फालतू की एंट्री 1-2 बढ़ गई, 60,000 उसने अपना डिविडेंड पे किया, आई, मैं इसलिए पूछ रहा था अभी आपसे। तो पहली एंट्री रीवैल्यूएशन हुआ है तो बेसिक है यार, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट टू अ पी&एल ना बोल देना, अ प्रॉपर रिजर्व मेंटेन किया था, दैट्स अ रीवैल्यूएशन रिजर्व। +2 में तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दी, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, जबकि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज नॉट अ कैश प्रॉफिट, इट्स अ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, अगला एंट्री याद है कुछ, डिविडेंड प्रॉफिट बताया था अभी, रिजर्व से माइनस क्यों किया, जब डिविडेंड पे करना है आप सीधा डिविडेंड टू बैंक भी तो बोल सकते थे, रिजर्व से माइनस क्यों किया, नहीं वो तो है ही है, सिंपल केस सर हमने कौन सा प्रपोज डिविडेंड क्रेडिट करी, प्रोविजन कौन सा क्रेडिट करी है, अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड होता रिजर्व की एंट्री क्या होती, आप फाइनल अकाउंट पढ़ चुके ग्रुप 1 का, ऐसे ना करो यार, का टेस्ट भी है। अगर मैं आपको कहता हूं प्रपोज डिविडेंड करिए 10%, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, 1 लाख की कैपिटल है, 10%, 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करंट लायबिलिटी में जाके बैठ जाता है, अगर याद हो, वो प्रोविजन बन गई ना। फिर मैं कहूंगा अगर सर को पे करो, पे करने की एंट्री तो वही है, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक, पर यहाँ तो पे करने को कहा, प्रोविजन तो है नहीं, तो फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट फ्रॉम द प्रपोज्ड, रिजर्व से तो जाएंगे, और कहां से दिया जाता है, आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, पहले वहां से पेमेंट की एंट्री तो होनी है, तो रिमेंबरिंग दैट, यहाँ क्वेश्चन में मैं पेपर में डाल दूंगा सेम, प्रपोज्ड वर्ड बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा, तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस का वर्ड नहीं आएगा, डेट प्रपोज्ड यूनिट टू बैंक, तो रिमेंबर होल्डिंग में बताया था कोई चीज कि बैलेंस शीट के अंदर है या बाहर, तो क्या ट्रीटमेंट है, तो देखो पहली एंट्री, रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी डिविडेंड कितना 60, और इक्विटी डिविडेंड टू क्या बैंक, जो बच्चा कहता है यहाँ पे सीधे ही कर दो, रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक नहीं कर सकते ना, हमें क्या पता चलेगा हमने क्या बैंक करा, तो टू इक्विटी डिविडेंड पर क्रिएट करेगा, इक्विटी डिविडेंड टू बैंक। अब आ जा तेरा क्वेश्चन, जल्दी शुरू हो जाए, कितने पैसे देकर आया सब कुछ होता ना, 4 लाख की शायद इक्विटी थी, 90 के प्रेफरेंस थे, चेक कर लो, बड़ा सौखा क्वेश्चन है यार, इससे सिंपल क्या होगा, 490। अब एसेट मुझे आप बता, जल्दी बोल, पीपी तूने 2.5 लाख के थे, 15 आप बताया था अभी आपको, 287, हाँ, इन्वेंट्री पे कितना शक था मैंने देखा नहीं, आप बढ़ लीजिए, डेटर में 5, दोनों में 5 है, चेक कर लो, इन्वेंट्री कितने की, जल्दी बोल, इन्वेंट्री कितने की है, 3 20 का 5 16, ये होगा, 10 32 होता है 16, तो 3 4, डेटर्स बोल कितने के हैं, कितने के डेटर्स, 190 की, घबराइए नहीं, इसने मैं क्या था नीचे लिख दिया, ये रहा, एक ही बात है, डेटर ऊपर लिख दिया तेजस ग्रॉस, और ये रहा 190 का तेरा 5% कितना 95, मैंने ऊपर ही कर दिया था, पर मुझे अच्छा वो लगता है, वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ज्यादातर ये नहीं चलता, क्योंकि अगर पीडीडी बनाकर लेकर जाऊंगा तो मुझे भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, और पीडीडी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, सो दैट्स इसलिए चाहिए। अगला चल, बीआर कॉपी पेस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉपी पेस्ट है, पर कैश में बड़ा मजा आने वाला है, जब दूसरी कंपनी का कैश उठाओगे ध्यान देना, वो भी तो डिविडेंड पे करके आएगा, वो अपने शेयर होल्डर को पे नहीं करेगा क्या, याद करो, चेक करो बी का क्यू का कैश कितना है, जल्दी बोलो, उसने कितना डिविडेंड देना था, हाँ उसकी एंट्री नहीं दिखानी हमने, कैश तो कम होकर उठाओगे, मैं आपका 40,000 लेने आ गया, आपसे कहेगा रुक जाओ प्रभु, इस 40 में पहले मैं अपने वालों को तो 30 दे दूं, हाँ फिर 10 बचता है 10 ले लो, और ये तो ऑब्लिगेशन है, मुझे भी देना पड़ेगा, ये तो मैं कह नहीं सकता चल मुझे 40 दे दे मैं दे दूंगा, बात तो फिर वही आगे तेरे पास 10 ही आएगा। अब नेट की बनाएंगे आप 10, याद रखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टार मार्क पॉइंट था, तो मैं पूरा मॉड्यूल में एक चीज आपको पूरे डीपली दिखा रहा हूँ कि पेपर में कमी ना रहे, आप कंसेप्चुअली ही पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन वाइज नहीं। आगे चलिए, 2 क्रेडिटर आप मुझे बोलेंगे, 2 डिबेंचर कुछ याद आया महाराज कितने के, अपनी तरफ से तो 162 के जाएंगे ना, वो जब एंट्री शो करेंगे हम लोग, वो 162 180 18 का डिस्काउंट डिफरेंट, पर इनको इनडायरेक्टली कितना पैसा मिला 162, जैसे एग्जांपल के तौर पे
मैं कई बार मोस्टली सीएस में क्या होता है आजकल नए फ्रेशर्स के साथ में पुराने जो सीए बैठे हैं उनके पास ऑडिट्स ज्यादा हो जाते हैं। एक सीए को टैक्स ऑडिट 60 अलाउड है, 60 से ऊपर नहीं कर सकते। तो उनके तो काफी क्लाइंट्स होते हैं, 100 200 क्लाइंट हैं। वो अपने जैसे बंदों से बात कर लेते हैं कि आपकी स्टैंप भी तो फ्री पड़ी है कि हम ऑडिट तैयार करके आपको देंगे, बस हमें सिर्फ स्टैंप लगा के साइन मार के देना है, ठीक है मैं कर देंगे। कहते आपको मिलेंगे जी 3000 रुपये। वो अपने क्लाइंट से 25 ले, 26 ले, 30 ले या 10 ले, अपने को तब भी बुरा नहीं पता, साइन मार के देने 3000 रुपये। अब वो करते क्या है जी, कई बार अगर आपसे पार्टी भी इतनी शायद थोड़ी सी शायद तो वही गई और इंडिया की फर्म है, मान लीजिए कि सर इस पे स्टैंप लगी हुई है साहिल गोयल की, आपकी फर्म तो कोई और एस के गोयल फर्म का, ये दीपक गारगोल की स्टैंप लगी हुई है। वो कहता है कोई नहीं, आपका हमने जो सी ऑडिट कराया वो दीपक गारगोल जी कराया, आपको भी आपसे पैसे ले 30,000, आपको क्या पता आपने उसको कितने दिए। तो आजकल सीए क्या कहता है जी, आप एक काम करिए, साहिल गोयल के नाम पे या दीपक गारगोल के नाम पे क्या बना दीजिए, चेक बना दीजिए। पार्टी से ही चेक ले लेते हैं, कितने का, 30,000 का। पार्टी को क्या लगेगा कि मुझसे खुद चेक लिया और पार्टी के नाम पे लिया, साहिल को सर ने कितने दिए होंगे, 30। आपसे चेक ले लिया, आप सिक्योर हो गए। आप ये सिक्योर हो गए कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, मतलब मेरा काम 30 में हो रहा है। वो चेक ला के मुझे दे देंगे, सर जी 30,000 है आपके 10 ऑडिट के पैसे। तो मुझे कहा ना, चेक का है तो कि एक का, कितने का, 30 का, पार्टी भी कोई एक, पर मुझे वो कवर करने के लिए कितनी पार्टी की गई, 10। पर ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा। हमारे पास आते हैं क्लाइंट, ये सर फीस लग रही है 60,000 रुपये में, क्या बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है सर, टेंशन ना लो, ये पूरे साल की है, मैं फिर बहुत कम है। कारण क्यों, तो 5,000 महीना हो गया, हमें बांटा जाता है। सेम चीज यहाँ पे बोल दिया, डिवेंचर्स ने कहा हमें तो 1.5 लाख के तो पहले ही बैठे हैं, 8% प्रीमियम दो, मैं कहा 162, हमें तो 162 ही मिलेगा ना। आप अपनी कहानी सुनाओ कि मैं जैसे मैं कहूँ जी मैं आपको 2 लाख की चीज 1 लाख रुपए में दे दूं, आप कहे आप ढिंडोरा बैठ रहे हो, कितना फायदा हो गया आपका, 1 लाख का, मैं कहा मेरा तो 1 लाख का नुकसान हो गया। मैं उस तरह से बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं 1 लाख का मैं तेरा फायदा कर दिया, थिंकिंग है। डिवेंचर कहते हैं हमें तो 162 मिलेगा, आप हमें कल को ये कहोगे, मान लीजिए कि 2 लाख के डिवेंचर मैंने तुझे 162 में दे दिए, कहीं जाओ, मुझे इंडायरेक्टली कितना मिला, 162, तो यहाँ पे 162 ही आएगा। बच्चे का डाउट आया था कि यार 180 क्यों नहीं, 180 में डिस्काउंट का भी खर्चा मैं पे करूंगा, मुझे तो 162 चाहिए, इनडायरेक्टली जितने के लिए मैं आपको लाइबल हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, बीपी कितने का था, कॉपी पेस्ट, बिजनेस परचेज याद है 490, ये बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, याद है परचेज में आती है गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व आ गया कितने का, 80। अगली एंट्री लिक्विडेटेड डेबिट टू कौन, 490 टू इक्विटी टू प्रेफरेंस, कुछ ही डाउट, ये रहा तेरी एंट्री भाई मेरे, देख डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 12% डिवेंचर इशू की एंट्री तो प्लस 2 करूंगा, प्लस 2 की एंट्री होगी सिंपल। क्रेडिटर्स टू डेटर याद आया कुछ, कॉन्ट्रा, गुडविल टू बैंक याद आया कुछ, खर्चे, और लास्ट एंट्री राइट ऑफ, सारे स्टेप ले आया यहाँ पे। गो कैपिटल सब आया कुछ में गुडविल भी था, अभी नहीं आया बैंक वाला 30,000, अभी नहीं आया, गुडविल टू बैंक ऊपर आया, तो यही 30 ऐसे है ना, गुडविल रख तो लो, मुझे कोई दिक्कत, एंट्री ना भी करो मुझे कोई दिक्कत, बट अपने में फेक लगता है क्या, कोई क्वेश्चन में कैपिटल सब भी पड़ा है, और गुडविल तो आपको ऐसी जानती है डेट एसेट है, तो डेट एसेट रख के आपकी शान बन रही है, तो उस 30,000 को राइट ऑफ कीजिए अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व, तो लॉसेस के अगेंस्ट हमने इस लॉस को क्या कर दिया, प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया। और ये रहा पीसी का तरीका, हमारी सारी बातें हो गई। आई थिंक सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बोलिएगा, फास्ट शेयर करिए। फाइनेंशियल मिशन ऑफ टू कंपनी हरी एंड कौन है, वायु, एंड 31 मार्च अंडर एज अंडर, हरी एंड वायु का पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा भी नोट है, टीपी, फिर टीपी इंटेंजिबल, सारा क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। यहाँ पे आइए, इक्विटी शेयर 10 लाख है, 10 रुपए के, हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, 1 लाख शेयर्स, इधर सर 30,000 शेयर्स, 9% प्रेफरेंस है मेरे, कितने हो गए, 1000 शेयर्स, और आपके भी वैसे 1 लाख की हैं, बट 10% वाले हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है सर। जर्नल्स अब दोनों का एक ही है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है, लाइबिलिटी है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, कोई दिक्कत नहीं। हरी लिमिटेड अब्सॉर्ब्स कौन सा, वायु, तो हरी कौन सी बन गई जल्दी बोलिएगा, न्यू कंपनी, वायु कौन सी बन गई सर, ओल्ड कंपनी। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, बस शुरू हो जाइए, कितना सा क्वेश्चन आपके सामने, अब देखेंगे, बड़ा मजेदार चीज है। और इसमें एक चीज मैंने आपको बतानी है, देखता हूँ, आइए। 10% preference shareholder are to be paid 10% premium by issue of 9% के इसके हरी के, आपके 1 लाख के थे शायद, 10% एक्स्ट्रा देके 1,10,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे जाएंगे, किसके, हरी के, हरी के ना, हाँ। गुडविल ऑफ वायु 50,000 की हो गई, बिल्डिंग 1.5 लाख की होगी, पहले बार तो परचेज में था, जो वैल्यू चेंज हो गई। मशीनरी 160, वैसे तो कहीं काम नहीं आती है वैल्यूज, ये तब काम आती है जब आप कंपेयर करते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व, पीसी तो अगर ध्यान दे तो अच्छी बात है, पर अभी तक दिया नहीं, वैसे आगे पढ़ते हैं, आई को पंगा लेगा आपसे क्या।
इन्वेंट्री टू बी टेकन एट 10% लेस पे, पीरियड कितना बना, सब टाइम पास है यार। आप सारी इसमें आपका फायदा हो जाएगा, डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा, नेट एसेट्स ही पीसी आएगा। आगे चलिएगा आप, आगे दे पढ़ो, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु विल बी इशूड नेसेसरी, क्या वर्ड है नेसेसरी का, मुझे तो ये तो पता नहीं नेसेसरी शेयर कितने, आप बता दीजिए क्या करिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लीजिए सिंपल जाके, जो आपके पैसे 1/10 तो क्लियर हो गया ना, जब नहीं करा वो वर्किंग नोट, जो बैलेंस बचेगा उसमें कहोगे 1/10 तो मैंने दे दिया, बाकी जो बचे उसके बदले में मुझसे क्या ले लो, इक्विटी ले लो, कितने पे, 5% प्रीमियम पे, वैसे आपका शेयर 100 का था, 10 का था, तो 10.5 रुपए के हिसाब से मुझसे क्या ले लो, शेयर, खत्म। अब फटाफट मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के दीजिए, कितने के शेयर आने, जल्दी निकालिए, शेयरों किसका निकालेंगे पहले जल्दी बोलो, वायु का, अगर साइड पे लिख के करना है तो लिख के कर लो तेजस, आपको लगता है अगर लिख के करना है तो लिख के कर लीजिए, अदरवाइज नोट आपके सामने बना पड़ा है, मुझे वैल्यू बता जल्दी जल्दी, गुडविल कितनी है जल्दी बोल, मैं बुक्स नहीं देख रहा अभी, मैं पहले इंट्रिंसिक वैल्यू लेके चल रहा हूँ तुझे, कहाँ गया, आजा आजा आजा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये ले आजा, गुडविल बोलो अपना, मुंह देखे कितना है जी, 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग बोलो जी 1.5 लाख, मशीनरी 160, इन्वेंट्री देखे बता, इन्वेंट्री 175 में से कितना लेस होगी, 5%, 175 का 5% जल्दी बोलो, 10%, हाँ वो आप देखो कितना, 17,500 कम हो, कितना आ गया 157,500, डेट बता, डेटर्स कितना कम हो थे 7.5, तो 92,500, कैश एंड बैंक 20, डाउट, सही चल रहा है, बिल्कुल सही है, माइनस लाइबिलिटी में आ जा, ग्रेचुटी फंड तेरे पास कितने का पड़ा जल्दी बोल, 20,000 का, ट्रेड बिल कितने का पड़ा है 80,000 का, कितने पैसे बन गए, दिस इज योर पीसी, याद है पीसी, हाँ तो अल्लाह कर लो, 5.30 का पीसी बन गया, जिसमें से 1.10 तो आपने किसको दे दिया थी बोलो, प्रेफरेंस को, ऑलरेडी प्रेफरेंस इशू कर दिए, बाकी कितने बचे, तो खुशबू आगे चेक करके देख, 4 डिवाइड कर 10.5 बोल 40,000, चलिए ये क्वेश्चन है, अब वो वर्किंग नोट बन गया, और इस क्वेश्चन में गारंटी है गुडविल कैपिटलिज्म नहीं आएगा, आपने वही पैसा निकाल के उनको दिया, क्लियर कट रहेगा पेपर में, यही चीजें स्पीड में आती है, हम टकरे मारी जाए या कुछ गलत मत करें कि आ क्यों नहीं रहा, प्लस माइनस करें, यार आप जितने पैसे मांग रही हैं उतने तो दे दिए, 5.30 आपने मुझे चार्ट बनाया आपके सामने, 5.30 में आप कहती 1.10 के प्रेफरेंस दे दे यार, वो दे दिया, 4.20 के आपने मुझे इक्विटी मांग ली, तो बचेगा क्या, तो क्या गुडविल क्या कैपिटल, तो थोड़ा बेसिक रखिएगा, ठीक है, ये आएंगे अभी क्वेश्चन को दिखाऊंगा, स्कैन में आप कहोगे सर आधे सेम है, इक्का दुक्का मुझे कराना पड़ेगा, वो भी इसलिए इसमें गुडविल निकालने के ना +2 के मेथड ले आया, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, उसमें भी एक टेक्निक होती थी टीएस गरेवाल में, थोड़ी सी टेक्निक है जिसमें वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करता था, अगर आपको थोड़ा याद हो, डीके गोल नहीं लेके चलता, डीके गोल ने नहीं करा ऐसा कुछ, हमने फाउंडेशन में भी नहीं करा ऐसा कुछ, बट एक टेक्निक होती है, एक्चुअली भी होती है, हम बीकॉम के 4th सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, वो जाके एवैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, जब आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो हम एसेट्स के टाइम पे, अभी आप इन्वेस्टमेंट तो उठाती है एसेट में, तो वहां इन्वेस्टमेंट पूछता है कौन सी है, ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग, अगर नॉन ट्रेडिंग है तो एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगी, पहली गलती। दूसरा, अगर वो इन एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें ब्याज भी मिला होगा, और ब्याज आपने प्रॉफिट में ऐड किया होगा, वो कौन सा प्रॉफिट हुआ, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से भी क्या होना चाहिए, माइनस, रेक्टिफाई करना पड़ता है, और जाके मजा निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो पहले आप ऐड बैक करेंगी, फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगी, फिर टैक्स लगाएंगे, मतलब ठीक रेक्टिफाई करना, वो पॉइंट 1-2 क्वेश्चन में है, वरना किसी क्वेश्चन में दम ही नहीं है, अगर सर सारे यहाँ पढ़ लिए पॉइंट, और मैं टिक याद करवाऊंगा, ये पॉइंट वहां पड़ा है, नेसेसरी कैश ये यहाँ पड़ा है, इतना पॉइंट ये तो सेम मिलेगा, शायद 4-20 अलग सेम पड़ा है, आधे क्वेश्चन सेम मिलेंगे, 11 तो कर दिया अपने, 4 पॉइंट पीछे कर लेंगे, 16 पूरी बुक में 14 क्वेश्चन, 14 या 15 क्वेश्चन है, तो सेम ही तो होने हैं, और कौन से नए क्वेश्चन आपके साथ ले आएंगे, हाँ पॉइंट्स टेक्निक्स 1-2 जगह नहीं मिल जाएगी, बस वो है हमारे पास, ठीक है, आइएगा, तो ये हो गया, अब शुरू कर, मेरे रिक्वायरमेंट पे आ जाओ, रिक्वायरमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ हमेशा खोल के, नेसेसरी लेजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायु, सिंपल भाषा में देखो, ये ऐसे मिक्सअप पूछता है पेपर में कि ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बना दीजिए, एंट्री नहीं, अकाउंट्स बना दीजिए, एंड शो द एक्विजिशन एंट्री, याद है देखो, हरी की एंड क्या मांगी, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना, डिट्टो आता है, कम से कम 15 नंबर, कम से कम 15 में 20 से 20, क्योंकि ओल्ड के अकाउंट भी हैं, न्यू की एंट्री भी है, और वरना 2 काम करते हैं, फिर और सुनो, अगर 15 का ही रखना है, ज्यादा नहीं करना, ओल्ड के अकाउंट, न्यू की बैलेंस शीट, एंट्री छोड़ दो, पर एंट्री होती कितनी, 3 तो एंट्री होती है, 3-4 एंट्रियों के लिए क्या चक्कर है, 15 नंबर मिलेंगे, ये इतना क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है, अब इसको आप बना के देखना चाहते हैं, खुद बना लीजिए, मर्जी आपकी, कॉपी भी करना है, वरना यहाँ से टिक तो हो गया, एसेट्स का टोटल बहुत जल्दी क्या है, फटाफट बुक वैल्यू भी होगा
वो 21 का देखी जा रहा है बैठा है। हाँ फिर मैं तो कह रहा हूँ, मैं क्या ठीक है, तू 570 ये तो दिख रहा है मुझे तुमसे। लाइबिलिटी में तेरे पास 2 ही पॉइंट है, जल्दी बोलो मोह। 20 और क्या 80 दिख गया। ग्रेचुटी और क्रेडिटर्स 5 30 याद है किस चीज का, पीसी, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता। और एक्स्ट्रा दिए थे पैसे याद है किसको, रेफरेंस को, याद है 1 लाख देना था, 1 10 दिया था, तो आ गया 50,000 का, क्या आ गया। अगर आप जेन्युइनली सोच के चलेंगी तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सिंपली। अब थोड़ा मजा लेना होता है, कई बार वो कहता है इतनी एसेट में से हमने ये एसेट नहीं उठाई तो यहाँ नहीं जाता। 570 में से माइनस, और चीज बुक वैल्यू होता है, बार बार लिखता हूँ। एग्रीड वैल्यू यहाँ कहीं काम है, एग्रीड वैल्यू कहाँ काम आती है, न्यू बैलेंस शीट में, पीसी के टाइम शायद, या इंट्रिंसिक के टाइम, जो आप चेक करती हैं बस वो चीज। अब नीचे आ जाए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तो मुझे लगता नहीं कुछ खास है। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, चेक बताइए 3 लाख। बाय जनरल रिजर्व कितना था, चेक 70,000। बाय रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना आया था 50, जोड़ के बता कितना आ गया 420, और 420 की तूने क्या दी है, दूर से मैच करेगा, मतलब डीटीओ की तरह फटाफट करेंगे इसको सर की है क्या ये। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ जाए तो टाइम पास है। बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 1 लाख। बाय रियलाइजेशन एक्स्ट्रा 10,000, 2 9% प्रेफरेंस शेयर दिए कितने के 1 10 के। न्यू कंपनी याद है कुछ, टू रियलाइजेशन 530, दो चीजें थी उसमें 1 10 और 420। ओल्ड कंपनी कभी प्रीमियम वर्ड शो नहीं करती, न्यू कंपनी शो करेगी। मैंने तो 420 के अंदर 4 लाख के शेयर दिए, 20,000 के प्रीमियम दिए, हम तो शो करेंगे, हम तो इन्वेस्टमेंट है, हम तो 1 10 की चीज मिली उल्टा। ये आ जाओ, बिजनेस परचेज टू वायु पॉसिबल 530, गुडविल डेबिट, ये वही फिगर्स हैं जो वहां लिख के रहा था ना, डबल काम हो जाता है। तो बिल्डिंग डेबिट भाई कितना, जल्दी बोल, 1.5। मशीनरी डेबिट कितना 160। इन्वेंटरी डेबिट याद आ गया, 10% माइनस करने के बाद लिख दिया करो, 10% लेस के बाद। ट्रेड रिसीवेबल याद है, ग्रॉस लिखता है, ये देखो नीचे बताया था ना, नीचे लिखता है, एक ही बात है, ठीक है। बैंक अकाउंट कितना था, सेम 20, 2 ग्रेचुटी, 2 टीपी, 2 बिजनेस परचेज। ये देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लिक्विडेशन 530, 2 प्रेफरेंस शेयर 1 लाख 10 के अंदर 10 प्रीमियम नहीं था, हमने कहा था 10 पर प्रीमियम जोड़ के प्रेफरेंस देंगे, ये नहीं कहा 1 लाख के ही प्रेफरेंस दूंगा 10% प्रीमियम पे, 1 10 के प्रेफरेंस शेयर दूंगा प्रीमियम के साथ, तो प्रीमियम के साथ हो गया। बच्चा गलत पढ़ लेता है कि 10 का एसपीआर आ गया, एंट्री गलत होने में टाइम नहीं लगता, तो ये प्रेफरेंस में बड़ी डाउट रहता है लैंग्वेज, तो मेक इट क्लियर कि प्रेफरेंस प्रीमियम पे इशू करे, ये नहीं कि प्रीमियम के साथ दिए 10,000 पे, ठीक है ना। टू इक्विटी आपको बताया था, टू एसपीआर आपको बताया था, बाकी बैलेंस शीट आई थिंक सो। ओके फटाफट देखिए, यहाँ तो भी डाउट है तो बताइए, मेरे एंड पे इन्होंने कितना बड़ा आंसर दिया देख लीजिए। 60 पेज हमारे यहाँ तक कवर हो जाते हैं सर, यहाँ तक देखो आपके सामने है 60, यहाँ तक 22 पेजेस में क्या है, फटाफट मेरे साथ बैक पे आइएगा, एक ओवरलुक लेना जरूर आपका काम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से चढ़ता है प्रैक्टिकल ओवरलुक, मैं बैलेंस शीट बिल्कुल नहीं दिखाना चाहूंगा, टाइम वेस्ट होगा, सीधा आप जाके मेरे साथ पॉइंट देखिए। लो जल्दी, पहले ऊपर नाम पढ़ लिया करो जरूर, यस और नो पढ़िए। ऑन दैट डेट यस लिमिटेड अब्सॉर्ब्ड कौन, नो, तो ये कौन सी बन गई, ओल्ड कंपनी। यस कौन सी बन गई, न्यू कंपनी। मेक इट क्लियर, द मेंबर्स ऑफ नो लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर ऑफ यस issued at premium 2 per share for every 5 share held by them in the no। क्या खास बात करी, 1/5 नो के जितने शेयर्स हैं इंटू 1/5 इंटू जो आपका यस का शेयर चल रहा है 2 रुपए प्रीमियम के साथ। द नेसेसरी अप्रूवल्स कहता सारी हो गई, खत्म। आगे टास्क टू पास जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ टू कंपनी टू गिव इफेक्ट टू अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ, क्या बोल रहा है, मर्जर। मर्जर ही हो गया सर, सारे शेयर दे दिए, सिंपल। आगे ये का क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 बैलेंस शीट नहीं मैं देख रहा, सीधा के पॉइंट्स पे आइए मेरे साथ। न्यू कंपनी एक्स वाई ए और फॉर्म है, दोनों इकट्ठे हुई हैं। अक्वायर द सन्ड्री एसेट एंड ट्रेड पेबल्स ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दिस पर्पस, सन्ड्री एसेट्स ऑफ एक्स आर रीवैल्यूड एट कितने पे, 1 लाख, ठीक हो गया। एक्स की 1 लाख पे, दूसरे किस पे होगी, बुक वैल्यू पे। द डेट ड्यू टू एक्स इज आल्सो टू बी डिस्चार्ज, देना ही पड़ेगा, जो भी डेट होगा आपका हमें देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शो लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ, सिर्फ एक कंपनी की बुक्स मांगी, जबकि इकट्ठे कौन हुए, एक्स और वाई। ये ऑब्जर्व है क्या है, नहीं तो सिंपल ही था, एक्स और वाई दोनों इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ बुक 60 मांगे पर एक्स, तो 3 अकाउंट 4 बनने, रियलेशन कैश अकाउंट अगर जरूरत पड़ी, वरना इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिमेनिंग एंड लास्ट वन इज द न्यू कंपनी। 4 बनते हैं। कैश तब बनता है जब वो नहीं उठाते, कैश अकाउंट तब बनता है जब वो नहीं टेक ओवर करते, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में था, जिसमें 215 बैलेंस शीट कराई थी हमने, वो कैश भी किसको सरेंडर किया था, इक्विटी वालों को। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, ऊपर पढ़िए। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड, फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वर इन कंपीटिंग बिजनेस, लग रहा है ना दोनों कोरियर कंपनी की हो, या कोई अमेज़न फ्लिपकार्ट, दोनों कल को इकट्ठे हो जाएं। दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी सुपर फास्ट,
दोनों इकट्ठे बन गए, इससे ऊपर क्या होगा, ठीक है ना। तो दो कंपनी है आपके पास ऑलरेडी, दे हैव। और मुझे पॉइंट बताइए पहले ही, एसेट लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज टेकन ओवर एट बाय द न्यू कंपनी एट क्या, बुक वैल्यू। कंपनीज वर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन ल्यू ऑफ क्या, पीसी अमाउंटिंग टू कितने के, 30,000, जिसमें से 20,000 शेयर किसको दे दिए, सुपर को, 10,000 किसको दे दिए, फास्ट को। 1 रुपए कैश नहीं दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है सुपर फास्ट की, कंसीडर पुलिंग मेथड। पुलिंग मेथड मतलब खुशबू नहीं आती से आ रही है कि शेयर देना है, ऊपर सारी एसेट्स पे, बुक वैल्यू पे, और कंडीशन क्या मांगी है, सिर्फ बैलेंस शीट मांगी, वो भी न्यू कंपनी की, कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएगा फोर्थ आ जाओ, ये पी और वी जो कंपनीज हैं, अगर आप देखोगे, और नीचे ये पैराग्राफ इंफॉर्मेशन है, ध्यान से पढ़िए, जान के डराने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर है कुछ भी नहीं पढ़ी। ऑल द बिल रिसीवर हेल्ड बाय वी वर एक्सेप्टेड बाय पी, पर डिपेंड करेगा न्यू कंपनी कौन है वो कैंसिल करेगी। हमारे पास नहीं कैपिटल को, होने कैपिटल को क्या था, एक मिनट, हाँ आगे बैठे, पी लिमिटेड टुक ओवर वी, तो वी कौन सा हो गया, ओल्ड, और पी कौन सा हो गया, न्यू। ये अपना हमेशा पैटर्न है जी, साथ लिखना, क्लियर कट होना। और बी आर किसके पास थे, वी के पास, तो पी जब अपनी एंट्री कैंसिल करेगा, बीपी टू बी आर, बीपी टू बी आर हो जाएगा। इट वाज एग्रीड दैट इन डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस, पी लिमिटेड वुड अलॉट 3 फुली पेड शेयर देगा, 10 ईच के एट पार फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इन द वी। थैंक गॉड रेशो गिवन है, कुछ नहीं करना, 3/2, 3/2 इंटू 10 वो भी, इंटू 10 वो भी, इससे ऊपर क्या कराऊंगा बताइए मुझे आप। हम पढ़ कर कह रहे हैं और क्वेश्चन क्या है आपके सामने अभी तक, ठीक है। इट वाज आल्सो एग्रीड दैट 12% वेंचर इन वी वुड बी कन्वर्टेड इनटू 13% वेंचर। क्या बच्चों वाले काम है यार, सेम अमाउंट के दे दो, 12 के कैंसिल कर, 12% वेंचर 13% वेंचर, बताइए कुछ खास बात। डिटेल्स ऑफ टीआर एंड टीपी यार भाई यार, एक्सपेंसेस ऑफ अमेलगमेशन अमाउंटिंग 1 लाख पेड बाय पी, गुडविल टू बैंक, गुडविल टू बैंक पहली बार मिलना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी, न्यू कंपनी, न्यू कंपनी में एंट्रियां, पीसी की एंट्री पहली, फिर एसेट माइनस लायबिलिटी डिफरेंस आएगा। हमें नहीं पता ना, हमने पीसी अपने अकॉर्डिंग निकाला, अब यहाँ गुडविल या कैपिटल सब आना चाहिए, देखेंगे। प्रिपेयर बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर, तो यहाँ मर्जर बोल रहा है, ऊपर की वैल्यू चेंज हुई थी बीच में, नहीं, फिर मर्जर की अकॉर्डिंग चलना, फिर डिफरेंस पी एंड एल या रिजर्व, जो भी आप एक नाम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन मुझे याद आया, अब वो कराया था नील गगन वाला, यहाँ पे नाम क्या है, सन नेपच्यून। थोड़ा पढ़ाया था अंदर से मैं क्या चीज कह रहा है, पर मोस्टली आई थिंक सेम है। Sun Neptune been carrying on business independently. They agreed to amalgamate to form a new company, Jupiter Limited, with an authorized share capital कितने से, इतने से। authorized share capital है हमारी क्या, 4 लाख डिवाइडेड इनटू ऐसे 80,000 इक्विटी शेयर 5 इसके रखे, न्यू कंपनी के हो गए ना। एक्चुअली वो 4 लाख शेयर हमें तो देने हैं, आपने 80,000 शेयर सॉरी आपने मुझे देने हैं, मुझे मतलब सन और नेपच्यून को कैसे देने हैं वही तो बात है। 31 मार्च को क्या हमारी इंफॉर्मेशन है, सन की शेयर कैपिटल लायबिलिटी पीपी करंट एसेट, नेपच्यून की भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, रीवैल्यूड फिगर्स ऑफ किसकी, नॉन करंट एंड किसकी, करंट एसेट्स की दी हुई है आपके सामने, डन हो गया। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कितने दी हुई है, 40 इंक्लूड आपस में, काउंटर एंट्री कौन कैंसिल करेगा, नेपच्यून, सॉरी नेपच्यून नहीं था, जुपिटर, सॉरी वो कैंसिल करेगा। पीसी सेटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कैसे, 60,000 शेयर्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड टू सन एंड नेपच्यून को दिए जाएंगे इन द प्रोपोर्शन, याद आया, सेम प्रॉफिटेबिलिटी, 475 525, 1000 बन गया था, आपने बनाए थे 11 400 और 12 600, हाँ यार रखा करो, हाँ ऐसे, यहाँ सर याद आ गया जी, वही है 11 400 12 600 वाले, ठीक है, हाँ ये पता होना चाहिए क्या चल रहा है। in the proportion to the profitability of the respective business based on the थोड़े मजे ज्यादा ले गया और कुछ नहीं करा, एवरेज नेट प्रॉफिट, वहां टोटल प्रॉफिट था, हमने टोटल किया था, या एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स व्हिच वर एज फॉलो, और कोई दिक्कत है नहीं, आपको दूसरे दिख जाएगा 76 और 24 ऐड करके 500, ठीक है, समझो बात को, कर ही लो, चाहे कर ही लो, कैलकुलेटर चलाओ, 449576 प्लस 377924 माइनस 2500 लॉस है, ये टोटल आ रहा है डिवाइड बाय 3, एवरेज तो करना ना, 275 इट्स एवरेज ऑफ फर्स्ट, अगले का बोल रहे 273 900 प्लस 342 100 प्लस 359 डिवाइड बाय 3, 325 275 और 325 आई थिंक 600 6 लाख आ गया, और तो दिमाग लगा 60,000 कोई तो बांटना है, सीमित तो आ गया 27,500 और 32,500, यही शेयर आ गया आपके, बताइए डाउट। पेपर दूर से आपको मजा देगा कि हाँ यार तो सारा समझा रहा है, और एग्जैक्ट यहाँ निकाल दो 6-20 मैंने बाल उखाड़ने वाले कर देंगे, सर हो क्या गया, हालांकि आप सुंदर बोल रहा है अपने साथ शेयर 600 रेशो राउंड बट रहा है, फिर कहते ना गलत हो गया कुछ, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, ये एक हकीकत है। आप जब पेपर देंगे फर्स्ट टाइम तो पता चलेगा, फाउंडेशन में दिया ही है, हर पेपर राउंड ऑफ आता है,
एक्सेप्ट कॉस्टिंग की मैं गारंटी नहीं सकता, कारण एक तो पॉइंट होते वहां मेंटल्स होते हैं तो शायद कोई आ जाए, तो अदरवाइज अकाउंट्स में तो आपको ये फील तक होगा, जो मेरे पास कहते हैं हमें कि एग्जामिनर आपके साथ बैठा है, आपको ये फील होगा कि उसने बिल्कुल आपको पकड़ लिया कि यार बंदा इस तरह से चले, पूरा रास्ता एंड राउंड ऑफ मिलेगा एंड एंड तक। जहां कहीं पॉइंट आने शुरू हो गए, ये भी नहीं कह रहा काटा ही मार दो, एक गलत है, शायद आगे जाके 33 जा रहा है 67 आ जाए, वो मैच करेगा बट पर वो दिखेगा एंड तक। बैलेंस शीट कभी ऐसी नहीं होगी इतने इतने से मैच कर रही है, नहीं, हमेशा एक राउंड ऑफ। जहां बांटने मुट रही बातें, इनका क्या जाता है, बना देते, बोल दीजिए वाला है 60 की बोला है 17 बोल देता, खेली जाओ, पॉइंटों में शेयर आते तो फायदा क्या हुआ। तो बड़ा सिस्टमैटिक लेके चलते हैं हर पेपर, पुराने से पुराना पेपर देखेंगे। नंबर 2 पड़ेगा 15% डिवेंचर्स देने हैं जुपिटर के एट पार टू प्रोवाइड एंड, ये बड़ा सही पॉइंट है, आप मुझे बताएंगे करके, बड़ा सही पॉइंट है, अभी आया वैसे आगे भी आएगा इसके अंदर में, पढ़िए क्या 15% डिवेंचर, वैसे कल कराया था मैंने ये, 15% डिवेंचर इशू करूंगा जुपिटर के एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्वल टू 8% रिटर्न ऑन किस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है कल किसको किया था, नेट एसेट्स का रिटर्न चाहिए 8%, 67,200 वाला हमने डिवाइड बाय करके निकाला था उसको 12%, कि हाँ जी वो कितने परसेंट आ रहा है, वो चीज था, कोई पॉइंट है। आप पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जानती हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी कर दीजिए, वही आ जाएगा, इन द रिस्पेक्टिव बिजनेस आफ्टर रिवैल्यूएशन, हिंट वही दे रहे हैं सारा सही। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिएगा, एसेट्स आपको दी हुई हैं, एसेट्स हमने ये टोटल कर लिए 7, 10 और 299, 500 माइनस कहाँ पे आपके पास 597, और तो कुछ नहीं है, हाँ 4/500 का 8%, 33,000 डिवाइड बाय 15%, 220, इतने के डिबेंचर इशू करेंगे। मैं आंसर आपको दिखाना चाहूंगा, आप पहले जहाँ देख लीजिए आगे जाके, पहले मैं और देखूं पॉइंट, पहले देख लूं एक मिनट, ये हो गया। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, नंबर तो आप निकाल ही लेंगे सर, अमाउंट ऑफ डिबेंचर निकाल लीजिए, शेयर भी निकाल लिया, बैलेंस शीट मांगी आपसे जुपिटर की आफ्टर अमेलगामेशन, सही है, गुड गुड, देख लीजिए सेम क्वेश्चन देखो आपके सामने, 11 और 5 16 बेस्ट क्वेश्चंस हैं गिनती के, एक बार आई थिंक सो पेपर के आगे और निगाह लगा लेंगी, मुझे नहीं लगता पेपर के आगे इसको उठाना पड़ेगा, और अच्छा करना है तो एक काम कर लीजिएगा, जब दोबारा अपने एंड पे पढ़ेंगी एक पेज लेके आईसीआई मॉड्यूल लिख के वो पेज पे पॉइंट नोट कर लेना कि ये पॉइंट थे, पेपर के आगे देखने में हेल्प हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं देखने, वरना पूरा क्वेश्चन देखने बैठ जाएंगे, मन नहीं लगता ना, कोई मुझे भी आप कोई क्वेश्चन करा हुआ है भी दिखाएंगी तो मैं उसको स्किप नहीं कर पाऊंगा, मैं देख ही लेते हैं, देखने तो लगे ही है, एक पॉइंट देख के छोड़ूंगा, तो उसको करने का तरीका यही है, स्टार मार्क तभी कराया हर जगह पे कि ये पॉइंट है बस, ये 64,000 वाला, 215 200 वाला, और जब डिविडेंड पे करने वाला, अपना डिविडेंड और आपका डिविडेंड, और तभी 10,000 मेरे पास कैश आया, ऐसी छोटी छोटी चीजें, और था। और बोनस वाला कौन सा कही थी आप बताइए, आज आया नहीं था बोनस वाला पॉइंट, 7th में देखिए क्या डाउट था, 7th में मुझे बताइए, एक मिनट बस, पेज नंबर 35, हाँ जी 7th में क्या कहते हैं, कल पढ़ा नहीं था क्या हमने ये, बिल्कुल ही देख लीजिए, चलो ये भी आ जाइए आज, क्या बात रहेगी। तो 7th फॉलोइंग बैलेंस शीट है बेस्ट और बेटर की, नोट्स को जरूरत नहीं, सीधे भाई साहब ने दे दिया, ऊपर लैक्स 20 लाख 100 से करेंगी तो कितने नंबर आ जाएंगे, 20,000 शेयर्स, ओके, इधर 10 लाख है तो कितने शेयर्स आएंगे, 10,000 शेयर्स, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस तो चलो होगा 10 और 8 लाख, करंट लायबिलिटी होगा, पीपीएनसी होगा, टोटल होगा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, बैटर लिमिटेड इशू करना चाहती है बोनस शेयर 1 अप्रैल कौन से में, 21 में, बैलेंस शीट कब किए चेक करेंगे, 31 मार्च 21 की है, ओके, इशू करने इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, तो दे दो फिर, हमने कब मना किया आपको, 1:2 का वो रेशो, और बैटर की कैपिटल कितने, जल्दी बोलो, 10 लाख, 10 का 1/2 5 लाख, 5 लाख का बोनस देना है, आपकी कैपिटल 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, इट्स 15 लाख, और रिजर्व 8 से घटकर कितने हो जाएंगे, इट्स 3 लाख, रिजर्व भी तो माइनस होंगे ना, एंट्री अब जाती है रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दो होगी काम। अगला पॉइंट, इट वाज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर बेटर, ले लीजिए, और बोनस दे दिया अभी, अब शेयर बढ़ गए तो उसको पीसी चेंज होगा, रिमेंबर दैट, on the basis of later balance sheet, later समझती हैं बात वाली, जो ये वाली है, the consideration taking the form of allotment of share ही देंगे, बस 15 लाख के शेयर दे दिए तुमने यार, मैं कहा शेयर ही देंगे, किसके, आगे पढ़िएगा कैसे, और मजा लीजिए, the value of share in best, कितनी वैल्यू आई, याद आया 150,
बैटरी की वैल्यू क्या आई 100 आफ्टर कब बोनस। तो हमें क्या दिक्कत है बताइए मुझे, नंबर निकाल ले भाई मेरे। 15 लाख थी ना कि बोनस के बाद 100 रुपए का नंबर है, तो 15,000 हुआ क्या? हाँ 15,000 ही हुआ। 15 लाख 100 से 15,000 इंटू वैल्यू ऑफ क्या करते थे याद है हम लोग, ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय याद है न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी का रेट क्या चल रहा है 100 रुपए, न्यू कंपनी का रेट क्या चल रहा है 150 रुपए। कटिंग करके आप क्या मुझे बता सकती हैं कितना आ जाएगा? 10,000 शेयर इशू करूंगा आपको एज अ पीसी, एज अ पीसी। रिमेंबरिंग दैट, ये मैं फॉर्मूला कौन सा लगाता हूं, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्वैप रेशियो का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी। कल परसों भी तो किया था यार 70 और 120 वाला, याद आया क्वेश्चन? और पहले क्वेश्चन में भी किया था। आगे द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू मेड ऑन द बेसिस ऑफ, अलग खुद ही बोल रहा है, दीज वैल्यू हमने कर भी दिया। 10,000 एक शेयर मेरी कंपनी का कितने का है 100, मेरी 100 का 150 का, सॉरी सॉरी अभी अभी वैसे 150 लिखना नहीं चाहिए, पर पढ़ लूं लास्ट में ये बोल दे पार वैल्यू पे करना, वरना 150 से मल्टीप्लाई करूंगा और कोई दिक्कत नहीं। एक बार लिख देता हूँ, बाद में मुझे चेक कराना। आगे क्यों ना नीचे लिखा होता है जाके बड़े पंखे खाने करते हैं। लिक्विड लायबिलिटीज ऑफ बेटर इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट, ये तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री है यार, कैंसिल कर लेना क्या दिक्कत है। फॉर परचेजेस फ्रॉम इट पहले करी होगी, ऑन विच बेस्ट लिमिटेड ने क्या पैसे कमाए थे लोग 25% प्रॉफिट ऑफ द क्या कॉस्ट। तो आप बोल सकते हैं 1/4 कॉस्ट का सेल का 1/5, तो 1 लाख का 1/5 20,000 कमाया होगा। आगे बढ़िए, पर मैं 1 लाख का नहीं बोलूंगा, वो तो पहले था। एक्चुअली गुड्स तो ये रही, द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेड परचेजेस रिमेन्ड इन स्टॉक। चक्कर तो यही है ना, जो बिक गया वो छोड़ो, जो बिक गया वो छोड़ो, जो स्टॉक में पड़ा है उसको कैसे कमाया किसने है, पहले ये बताइए मुझे। लाइबिलिटीज ऑफ बेटर इंक्लूड करते हैं गुड्स ऑफ 50,000, इसमें रिमेन द स्टॉक ऑफ बैलेंस शीट में पड़ा है, किसने था ड्यू टू बेस्ट, मतलब बेस्ट ने कमाया होगा तभी लाइबिलिटी में बेटर में पड़ा है। बेटर ने परचेज किया होगा, हमने बेस्ट ने सेल किया होगा, बेटर भी हम टेक ओवर कर रहे हैं तो हमने कमाया, न्यू कंपनी ने कमाया, तो गुडविल टू बैंक बताया था, गुडविल टू स्टॉक, सॉरी गुडविल टू स्टॉक। और 50,000 का कितना करेंगे 1/5, कितना आ गया जल्दी बोलो 10,000 इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यू हैव टू कैंसिल इट। और मेक द क्लोजिंग लेजर किसके बनाने जल्दी बोलो, बेटर के, ओल्ड कंपनी के महाराज लेजर बना दो। ओपनिंग जर्नल एंट्री दे दो मुझे बेस्ट की, न्यू कंपनी की क्या देनी है आपने मुझे एंट्री, एंड क्या मांगे आपसे रेंज बैलेंस शीट। तो पहले आपको पीसी चेक करा दूं, कहीं एट पार अगर नहीं बोला तो 15 लाख ही मेरा पीसी आ गया, चेक कर लीजिए। मैंने यार टिक कर रहे थे कल यार ये, हाँ ये तो नॉर्मल टिक कर रहे थे मैंने, रियलाइजेशन काउंट टिक करना है तो आ जाओ जल्दी बोलो। एसेट्स का टोटल बोलो, एसेट्स का बेटर का एसेट का टोटल कितना दिया है 20 तो दिया, बोलो फिर बोल नहीं रहा। 13 15 और 5 कितना हो गया 20, यहाँ एक ही हो गया। लाइबिलिटी में कौन दिया चक्कर था, एक ही है दो, ये देख पीसी में कोई डाउट थी बोल, अभी तो हमने किया, कोई लगती बात है 15 लाख की आ गया, पर करा हमने लगता कैसे 15,000 इंटू 100/150 इंटू 150 ही करना पड़ गया। कारण क्यों, मेरी कंपनी का रेट तो 150 चल रहा है, पर मैं जब एंट्री करूंगा अपनी बुक्स में दिखाऊंगा 150 में 100 रुपए फेस वैल्यू है, 50 रुपए प्रीमियम, रिमेंबर दैट ओके। और ये आपका लॉस आ गया 3 लाख का। अब आजा शेयर होल्डर अकाउंट में फटाफट जा, अपनी कैपिटल बहुत जल्दी कितनी है, कैपिटल ऑफ बीडी कितनी है 10 लाख थी, याद है पुरानी पुरानी बोलेंगे ना आप तो पहले एक बार, बाय रिजर्व है सब ज्यादा है, बोनस भी तो दिए थे कितने के 5 लाख, यहाँ पे टू शेयर होल्डर के तो शिफ्ट कर रहे हैं ना अभी, हम सीधे कौन सा अकाउंट बनाते हैं शेयर होल्डर का, और नीचे आएंगे पहले तो रिजर्व सरप्लस में आ जाओ, बीडी रिजर्व सरप्लस कितना दिया था 8 है, 5 में यूज किया कहाँ पे बोनस देने के लिए, हमने लिखेंगे टू शेयर कैपिटल वगैरह, मैं तो बोनस लिखता हूँ, तो एंट्री बोनस टू शेयर कैपिटल मैंने की थी, टू शेयर होल्डर में कितना जाएगा जल्दी बोलो 3 लाख, जो बाकी बच गया। अब आजा बेस्ट लिमिटेड, ये तो पीसी हो गया, टू रियलाइजेशन और बाय शेयर, और ये रहा तेरा शेयर होल्डर अकाउंट, बाय शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे जल्दी बोलो 15 लाख, बाय रिजर्व सरप्लस कितना आएगा जल्दी बोलो 3 लाख, जो 8 में से 5 का देने के बाद कितना बचा था 3, टू रियलाइजेशन का लॉस कितना आएगा जल्दी बोलो 3, टू शेयर कितने, कुदरती सारी फिगर्स कॉमन है तो ऐसी लगती है कहाँ कहाँ से आ रही हैं, पर जबकि सारी अलग अलग चल, इसको अलग अलग करिएगा पहली बार में, देखिए जल्दी मेरे अकॉर्डिंग तो शायद ये ओवर है, एंट्री कर लो आ जाओ, बेस्ट कंपनी की एंट्री जल्दी बोलेगा, पीपी आपने कितने का लिया जल्दी बोलोगा 15 का, वन बताया नहीं, कुछ चेंज नहीं करा, सीए कितने का लिया 5 लाख का, लाइबिलिटी कितने का 2 लाख का, लिक्विडेटर 15 का, फायदा हो गया कितने का 3, अगर वैसे ही दिमाग लगाती है आप 15 और 5 कितने बनते हैं 20, 2 लाख की लाइबिलिटी 18, 18 का सामान 15 में ले आई 3 लाख क्या ना, एक लेवल पे आके आप खुद करना शुरू कर देंगे सर, क्या दिक्कत है एंट्री के अंदर निकाल देंगे, अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये छोटे क्वेश्चन है ना इसलिए बच रहे हैं हम लोग। तो लिक्विडेटर लायबिलिटी कितना 15, ये दिखा रहे को दिख रहे हैं हाँ ये चीज, और टीपी टू टीआर याद आया मैंने टिक करके वैसे कल पढ़ाए थे शायद,
TP टू TR कितना 1 लाख, और लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व टू स्ट्रॉन्ग। गुडविल भी हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, गुडविल भी आ सकता है। इसने इसलिए बोला कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। अभी आया नहीं एंट्री नंबर 3 लाख का, 3 लाख में से ही 10,000 कैसे 10,000 समझ आएगा सही, 50,000 का 1/5 जो स्टॉक में होता है उसका प्रॉफिट कैंसिल करना था, जो बिक गया उसका क्या करेंगे आप, सिंपल। और आगे चलिएगा, डन। बैलेंस शीट आप बना लीजिएगा, क्या लिखा हुआ पढ़ो, इशू शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस 100 पे 15 लाख, परचेज कर डिस्चार्ज ऑफ बेस्ट बाय इशू शेयर 10 लाख एंड 5 लाख प्रीमियम पे, तो वैल्यू कितनी है 150 पे। पूरा एक्सप्लेनेशन है और ये बैलेंस शीट आप कर लेंगे। बोलिए जी, मेरे एंड पे कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। यस प्लीज करें सर जी। लो देखिए सर, अपना स्कैनर ओपन कर लीजिए, जस्ट एक ओवरलुक लेंगे। पहले तो आप एक बार डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी रिपीटनेस, उसमें तो फिर भी लास्ट अपने पास 3 अटेम्प्ट पहले ही आया था 10 का नंबर का। इसमें हम नोट करेंगे एवरेजली 20, 10, 15 और ये 20 अभी करंटली मेरे पेपर में जो आया है 20 नंबर का आ चुका आपके सामने, तो 15 तो मैं जज करते ही करता हूँ सर। और बैक में कभी गैप था पहले, अब तो कंट्री आ ही रहा है, ठीक है। अब नवंबर अटेम्प्ट से देखेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। देखो पहला क्वेश्चन मैं टिक करना चाहूंगा एज अ होमवर्क, यू नो दैट कारण की थ्योरी है, अब पढ़ भी चुकी 2-3 और पढ़ चुकी, ठीक है। और यहाँ से पढ़ने के बजाय अब हमने नोट से पढ़िएगा जो ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, एक ही पेज है S14, ओके। ये है टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन, आप जानती हैं इन द नेचर ऑफ, किसको एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, मर्जर बताया था, कंडीशंस वही है, ये वही पेट क्वेश्चन है यार, वही क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्या निकालना है जल्दी बोलो, आप शुरू कर सकती हैं फटाफट। आइए इसको मैं इलाज कर लेता हूँ, आपके पास है तो मैं रीड कराऊंगा जस्ट छोटा सा, फिर आप इसको घर पे होमवर्क मार्क करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप ही करेंगे, इसमें क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट है एक्स की, ओके सर। सन्ड्री एसेट दिख रहा है, डिस्काउंट तो मुझे दूर से दिख गया, तो कौन है भाई, डेड आइटम, ओके। प्रीलिमिनरी तो भी डेड, अगला भी डेड, तीनों डेड है, तुम लोग 18 लाख के मतलब, ठीक है। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 14 की, जर्नल रिजर्व है 10,000 का, डिबेंचर 2 लाख का, क्रेडिटर 2 लाख का, बैंक कोडी 50 का, बीपी 40 का। वाइड लिमिटेड आया टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एक्स, कैलकुलेट द पीसी अंडर नेट एसेट, मैं खुद बोल रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ 75% ऑफ द सन्ड्री एसेट टू भी कितनी होगी, 12% मोर देन द बुक वैल्यू। 18 लाख का 75%, 18 लाख का 75%, 1350 प्लस 12%, 15 लाख 12,000, ओके ये हो गया। एंड द रिमेनिंग 25% 8 देन लेस, रिमेनिंग 25 कितना होता है 4.5, 4.5 लाख माइनस 8%, 414, 4,14,000। The liabilities taken over at book value, liabilities दिख रहा है, liabilities, डिवेंचर, क्रेडिटर, बैंकोडी, बीपी, और नीचे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और बैठी है, करो दोनों ऐड कर लो, 15 12 प्लस, अच्छा ठीक बोल रहे हो, चलो कर लो जो भी है, 15 12 प्लस 4 14 माइनस ये सारी लाइबिलिटीज, बोलो कितना आ रहा है जल्दी बोलो, आपके सामने रहा। और दिस इज अ नेट एसेट मेथड, इसे तो छोड़ सकता, पर याद रखिएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर आल्सो टेकन, कि जिसको आप छोड़ दीजिए, जैसे कल WCR वाला पॉइंट था, वो भी सारे पॉइंट्स यहाँ टेक ओवर किए जाएंगे। देखिए सर कोई डाउट, सिंपल है अजय, सिंपल। नेक्स्ट आइएगा बस 3.2, ये कौन सा है, वैसे ये भी एक तरह का पीसी का, यहाँ सच ये क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था गुडविल वाला, ये मैं अभी नहीं करवाऊंगा, मैं रखता हूँ अपने लिए, इतना टाइम वेस्ट पे लग जाएगा सारा हमारा, पर मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। 3.2 मैं करवा दूंगा, कुछ भी नहीं है। 3.4 हेडिंग तो वैसे टाइम पास दिख रहा है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, 2 यहाँ को बताया था, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए होंगे। आगे चलिए कौन सा है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जी कौन सा, मर्जर, 5th हेडिंग, और ज्यादा दूर ना जाइएगा, 5th के सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। और मैंने अभी 3.2 पेंडिंग रखा, रिमेम्बरिंग दैट, बीच बीच में जो पेंडिंग छोड़ रहा हूँ मुझे सब याद है, एक दिन बैठ के या ऑनलाइन क्लास देके वो खत्म कर दिए जाएंगे, कुछ ज्यादा खास नहीं छोड़ रही। 3.2 ये कौन सा आ गया, 5 पॉइंट कौन सा आ गया, 1। 5.2 अगेन मेरा सिंपल है, कोई जरूरी नहीं है देखने के लिए, बड़ा ही लगता है बस। और 5 पॉइंट कौन सा आ गया बोलिएगा, एक और भी इसके अंदर 3 है, मुझे याद है, हाँ ये 3 क्वेश्चंस हैं आपकी भाषा के लिए मर्जर, वैसे एग्जैक्ट वो मर्जर नहीं है, उसके अंदर एक ही क्वेश्चन मर्जर का है, बाकी दोनों फिर परचेज के हैं, और हेडिंग उन्होंने मर्जर दे दिया उसके अंदर, ठीक है। यहां से 6 हेडिंग से चेक करना कितने क्वेश्चन है, 6 से लेके एंड तक, ये 13 क्वेश्चन है।
इसके अंदर बस मुझे एक दो ही कराना पड़ेगा, बाकी रिमेनिंग क्या चलेंगे, सारे सेम चलेंगे। जैसे कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन के पकड़ सकता हूं, जैसे आप पहला क्वेश्चन ही पढ़िए, जस्ट 6.1। अभी मैंने फिफ्थ हेडिंग नहीं करा, तो कल करने का सिस्टम बनेगा। अभी आप 6.1 देखिए, 2013 पढ़िए क्या है, जस्ट ऐसे ही पढ़ लीजिए। बैलेंस शीट दी हुई है, देख रहे हो आप, वो पुराने क्वेश्चन है ना काफी। गुडविल, पीपी, स्टॉक, डेटर, कैश, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी। इधर एक्सपोर्ट प्रॉफिट उनको याद आया, स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैसे वो बोलेगा नीचे, ठीक है ना। जर्नल रिजर्व, P&L, डिबेंचर और क्रेडिटर। अनु लिमिटेड बैलेंस शीट किसकी है, सृष्टि। अनु लिमिटेड एग्री टू अब्सॉर्ब द बिजनेस ऑफ किसका, सृष्टि। सृष्टि कौन सी हो गई, ओल्ड। अब उसकी ही बैलेंस शीट दी हुई है, कॉमन सेंस मांगी है, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट तो बन नहीं सकती, तो आपकी बैलेंस शीट मेरी कैसे बनेगी, तो ये तो कुछ क्लियर होगी, एंट्री होंगी या अकाउंट होंगी, सिंपल। आगे, विद इफेक्ट फ्रॉम पीसी सेटल बाय अनु 4.5 लाख इक्विटी शेयर दूंगी 10 ईच के अनु को, बाय वैल्यूइंग 15, तो 4.5 इंटू 15, 4.5 लाख इंटू 15। और कैश पेमेंट दूंगी इक्वलेंट टू 2.5 फॉर एवरी शेयर इन किसमें, सृष्टि। एवरी शेयर क्या था, ऊपर चेक कर, 30 लाख डिवाइड बाय 10, इट्स 3 लाख, 3 लाख इंटू 2.5, 7.5 लाख। ये जो भी आपका वो आया था 67, 75 लाख आ गया, ये आपका पीसी। क्या दिक्कत लगी बताइए। पर इस क्वेश्चन में आपने निकाल तो लिया पीसी, पर यहाँ आपको चेक तो करना पड़ेगा ना, वो गुडविल कैपिटल रिजर्व क्यों, ये तो आपने निकाला ना कि मैं इतने इतने दूंगा, ये तो पूछो वो कितने के हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये बस एक पॉइंट आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। इश्यू सच एन अमाउंट ऑफ फुली पेड 8% वेंचर देंगे अनु में एट 96% टू डिस्चार्ज 9% डिवेंचर सृष्टि एट अ प्रीमियम कितने पे, 20। वही बात आ गई, पहले आप 20% प्रीमियम जोड़कर डिवाइड बाय क्या करेंगे, 96%, क्रॉस अप मींस 4% डिस्काउंट चल रहा है। वैसे डिवेंचर कितने के हैं, 5 लाख, सिंपल। 5 लाख के इन्होंने क्या किया अपने आप में, देखिए करिए आपने, 5 लाख का आ गया आंसर आपका, 5 लाख में 20% प्रीमियम ऐड कीजिए, 6 लाख डिवाइड बाय 96%, 6.25 के डिवेंचर दूंगा जिसमें 25,000 डिस्काउंट होगा, 6 लाख के एक्चुअली डिवेंचर। सेम कॉपी पेस्ट अभी तो करा आपने, वो 8% और 10 वाला अभी करो, हाँ जी। अनलिमिटेड टेक ओवर प्रॉपर्टी प्लांट 100% मोर देन स्टॉक 710 डेटर एट फेस वैल्यू सब्जेक्ट टू 5% पीटीडी, तो पक्का मर्जी तो हो नहीं सकता। पहली बात भी आ जाइए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कुछ याद आया, 75,000, पर सृष्टि रीइंबर्स बाय अनु कितने, 50, 25 आपको देने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, 6 टाइम कर देते हैं वही चीजें, ठीक है, सिंपल है। और आगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन फॉर 1 ईयर, खुद बोल गया। क्लोज द बुक्स ऑफ सृष्टि बाय प्रिपेयरिंग फलाना 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 अकाउंट्स, और पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनु, 16 मार्क्स का है। बैलेंस शीट नहीं मांगी, दोनों कंपनी के अकाउंट्स मांग, एक के तो अकाउंट्स ही मांग लिए, और एक के जर्नल, जिसका जवाब तो उसका होता ही जर्नल है, न्यू कंपनी का होता ही जर्नल है। पर मुझे एक चीज नहीं पता, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, यू हैव टू चेक इट बाय कंपेयरिंग द फिगर्स। हाँ, एसेट बढ़ा कर कम करके जो भी आप करेंगी, और आपने कहा इसने देखो वर्किंग नोट कहाँ करा हुआ है, मैं वो देखना चाहता हूँ। अभी नहीं करा, इसके अंदर ही कर दिया होगा, ये रहा ये रहा ये रहा, इसके अंदर ही कर दिया। एसेट का रेट तो आप देखेंगे, आपका काम है, पर पॉइंट पढ़ाना, एवरीथिंग चेक करवाना, वो मेरा मोटिव था, मैंने आपको चेक करवाना। देख लीजिए, कोई और चीज बची हो छोटी मोटी तो आप देख लीजिएगा, कुछ हो बीच में करने वाला कुछ पॉइंट नहीं। एक मेन पॉइंट बस ये था, कैश कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिएगा, 280। जब आप उठाएंगे 280 में 25,000 क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 75,000 खर्चे में 50 मैं दूंगा, 25 आप भी तो देंगे। ये गलती हो जाती है, ऐसी चीजें गलती होती है, और क्या गलती होगी, और कोई गलती होगी। और वही कैश दोबारा यहाँ पे बुक कर दिया गया, याद है, रिलेशन टू बैंक बोल के खर्चे नहीं बुक करोगे, अल्टीमेट तो भी 280, खर्चा भी तो कैश ही देना है, तो 280 बोल दो, फिर खर्चे ना लिखो, पर कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आप कैश लिखिए और फिर खर्चा लिखिए, ये पॉइंट, बाकी आपका ठीक है। इधर देखो, 2 लाइबिलिटीज आ गई, 5 और 1 6, ये पीसी आ गया, ये सारी आपकी एसेट्स हो गई, ये एक्स्ट्रा पेमेंट खर्चे की, खर्चे की एक्स्ट्रा रेफरेंस नहीं है इस बार, रेफरेंस नहीं है तो खर्चे की। 31 लाख का प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर टू कहां पे जल्दी बोलो, 600। कोई डाउट है बताइए, डाउट है बताइए। अगला अकाउंट आप देखेंगे, अब शेयर होल्डर अकाउंट में बताइए जल्दी मुझे। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया, कॉपी पेस्ट कर, 30 लाख। बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट 8.5, बाय जर्नल ऑफ 50,000, बाय P&L 5.5, बाय रिलेशन 31 लाख। लॉसेस में क्या था तेरे पास, प्रीलिमिनरी था 50,000 का, कितना डिफरेंस आ गया, 75 लाख। अब जो निकाल के टू कैश और क्या जल्दी बोल, टू इक्विटी। डाउट है बताइए, डन हुआ सर, क्लियर कट है। और डिवेंचर अकाउंट तो टाइम पास है, बीडी और रिलेशन
ट्रांसफर एंट्री, और अनलिमिटेड टू रिलेशन उसको दिया क्या, शेयर और बैंक, नमी एंट्री आ जा, बिजनेस परचेज टू सृष्टि 75 लाख। अब एसेट चाहिए तो उसकी पीपी, स्टॉक, डेटर, कैश, वही कॉपी पेस्ट याद रखेगा। और गुडविल ये पीडीडी ना नीचे दिखाता है, आपको बताया था, यदि आप गलत कर बैठे, पीडीडी नीचे दिखाता है की बात है। लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिजनेस परचेज, अमेलगामेशन एडजस्टमेंट याद है, स्टैच्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करने की एंट्री आप भी तो दिखाएंगे, परचेज का ऑप्शन है, ठीक है। अगली एंट्री गुडविल टू बैंक कौन सी है, 50,000 खर्चे की। लिक्विडेटर क्या कर दिया 75 लाख में, 45 लाख इक्विटी, 22.5 लाख का प्रीमियम भी तो है, याद कीजिए। आप शेयर कितने का दे रही है उसको चक्कर बताइए मुझे, 15 रुपए का शेयर कितने का दे रही है, 15 रुपए का, 10 का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम चल रहा है। रिमेंबर दैट, न्यू कंपनी शो करेगी, और ये डिवेंचर, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट याद आ गया, सेम एंट्री, 6 बचे, खत्म। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं मिलेगा, उल्टा आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, गलतियां पता चलेंगी कि क्या कर रही है आपको, ठीक है। हाँ मैंने 4 क्वेश्चन जरूर पेंडिंग रखे आपके लिए, 3.2 और हेडिंग नंबर 5 पूरी अपने रख ली, वो कुछ नहीं है उसमें, एक दो पॉइंट बड़े हैं, रीड करने में आपको टाइम ना लग जाए तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ओके फॉर। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया, पी और क्यू दोनों इकट्ठे हो गए, क्या बन गए जल्दी बोलो, पी क्यू, ये इनके ऑथराइज कैपिटल फलाना फलाना है, बैलेंस शीट में कोई पढ़ता नहीं, पॉइंट पढ़ना जरूर चाहूंगा, ले दूर से चमका है तुझे। एसेट लायबिलिटी एक्सिस्टिंग कंपनी ट्रांसफर्ड बुक वैल्यू पे एक्सेप्शन सम आइटम, एक्सेप्शन आ गया तो परचेज है। गुडविल अभी तो करके आए 350,000, और क्यू लिमिटेड की गुडविल कितने की, 1.5 लाख। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्यू का 35,000 का। डेटर ऑफ पी आर रियलाइज्ड फुली एंड बैंक बैलेंस ऑफ पी आर टू बी रिटेन्ड बाय लिक्विडेटर, मतलब बैंक बैलेंस नहीं उठाया तो उसके पास रह गया, लिक्विडेटर के पास रह गया। सन्ड्री क्रेडिटर आर टू बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स देयरऑफ, मतलब ये भी आउटसाइड ही पे कर दिए, हमने टेक ओवर नहीं करे। डिवेंचर होल्डर ऑफ पी आर टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ क्या, 8% डिवेंचर्स ऑफ पीक्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिक्वायरमेंट समझो, कंप्यूट द बेसिस, क्या बोल रहे हैं, बड़ा सुना नहीं, बेसिस कितने शेयर इशू करें हमें तो पता नहीं, बेसिस क्या बनता है, फिर वो इंट्रिंसिक वैल्यू वहां जाएंगे आप लोग। विल बी इशूड एट पार्ट टू शेयर होल्डर ऑफ, ड्रॉ बैलेंस शीट बन जाएगी। राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, पी, और पी शायद आपको मिलता है, ओल्ड थी नहीं थी, पढ़िएगा, ओल्ड थी, एक कंपनी की बुक्स मांगी, और यहाँ जो बेसिस क्या था, ये रहा, ये लो ये लो, ये रहा आपका बेसिस, ये रहा, मतलब एक तरह का पीसी बोल लीजिए। और इस क्वेश्चन में जैसे बेसिस पूछा जाता है, वहां गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि आपसे तो पूछ रहा हूँ कितने पैसे मांग रहे हो उतने आपको दे दूंगा। तो ये एसेट्स के रेट देखो, ये एसेट्स के रेट माइनस ये लायबिलिटीज, जो भी आप जैसे सेटल करेंगी, इतने पैसे मोक हमने देने हैं, और ऐड किस पे देने रहे, पार पे, कॉमन सेंस वही शेयर आ गई। तो इस क्वेश्चन में गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, प्लीज रिमेंबर दैट। और बाकी आपका काम है बैलेंस शीट बनाना, पीसी निकालना, उसने बेसिस पूछा था ना, बेसिस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, और एक लास्ट पूछा था उसने जर्नल एंट्री, ये रही आपकी जर्नल एंट्री, किसकी पूछी उसने, पी, पी मतलब ओल्ड, ये जरूर लिखा करो, फिर रिलेशनल होंगी, देख लीजिए। और जो चीजें नहीं उठाई हमने लिखी, देखो कैश वगैरह नहीं उठाया, चेक करो, देखो कोई लायबिलिटी है तो बताइए। डन सर, ऐसे मतलब पॉइंट्स चलते जाएंगे, डे बाय डे कुछ आते जाएंगे, मैं अपने पे भी कराता जाऊंगा, ये नहीं कहूंगा फास्ट फास्ट करिए, जितने आपसे कंफर्टेबल हो पाए। पहले तो आप घर जाके इसी क्वेश्चंस को जो कर रहे हैं इनको ही थोड़ा गो थ्रू कर पाए, एटलीस्ट सो गुड, अदरवाइज ये तो मैं कराऊंगा अपने, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, डन है जी। बताइए सर कोई डाउट जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, ज्योतिर्नंदिनी, श्रुति, सौम्या, विधि, जिया, अदिति, अर्चना, कोई डाउट जी।